10,000 स्वरदूतों को बुलाता जब एक संसार को नष्ट कर सकता था, परंतु वो आपके और मेरे लिए मरा। ये उस चीज का आधार है जिस पर मैं अपने संदेश को रविवार प्रातः देना चाह रहा हूँ। यदि प्रभु ने चाहा, मसीह क्या था। और अब हम आशा कर रहे हैं, संभव है ये छोटी लड़कियां उस गाने को हमारे लिए रविवार की प्रातः हमारे लिए फिर से गा सकती थीं। भाई व्हीलर, मैं निश्चय ही ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास सही में 2 छोटी महिलाएं हैं और उनके कपड़े और कोई श्रृंगार नहीं और सारी बातें, वे मुझे मसीह सी दिखाई पड़ी। इस तरह से गाती हैं और ऐसा व्यवहार करती हैं। ये बहुत ही अच्छा है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से कह रहा था उस दिन, हमारे यहाँ निश्चित रूप से साफ सुथरी दिखने वाली स्त्रियों का झुंड है यहाँ पर। मैं इसकी सराहना करता हूँ। उनके लंबे बाल, साफ चेहरे, अच्छे कपड़े पहने हुए। मैं हर बार जब आता हूँ उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने मेडा से कहा, मैं चाहूंगा कि किसी समय उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करके और उनकी तस्वीर उतारूं, ताकि मैं दूसरी कलीसियाओं में दिखा सकूं कि हमारी कलीसिया इस तरह की यहाँ पर, कि जहाँ हम इन बातों को बोलते हैं वे मानते हैं और हम आनंदित हैं। ये हमारे लिए कुछ करता है। हम जानते हैं जब हम हमारा निवेदन है, यदि हमारा हृदय हमें दोषी न ठहराए, हम जानते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। इस प्रातः हमारा एक मित्र जो यहाँ दूर से है पड़ा हुआ था, उसे बाहर निकाला और बस मुश्किल से जीने का विचार, कुछ मिनटों में वो मर जाएगा। उन्होंने फोन किया, ये दिन निकलने को था। मैं पलंग से उतरकर खड़ा हो गया और उस बूढ़े व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के अनुग्रह से उस आत्मा से संपर्क करने योग्य हुआ। यहाँ ये वापस आ गया, ठीक हो गया, फिर से वापस आया। अभी आज रात्रि हमारे साथ है। परमेश्वर की महिमा हो। ये बूढ़ा भाई डाउच है, 91 वर्ष का। उसके जीवन यात्रा 21 वर्ष बीत गए, परंतु परमेश्वर भला है और अनुग्रह से भरा। इसके लिए हम उसके आभारी हैं। अब भाई नेविल, हम पलटकर एक दूसरे को देखते हैं और मैं जानता हूँ मेरे पास बस थोड़ा सा, लगभग एक सभा और यहाँ है और रविवार होगा और मैं अपने पास्टर का नहीं लेना चाहता। मैं उसे प्रचार करते सुनना चाहता हूँ। रविवार रात्रि जब उसने प्रचार किया, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने एक मित्र के साथ थोड़ी दूर गया कि इसके बाद 2 डबल रोटी खा लूँ। भाई इवान और बहन इवान और भाई और बहन सॉथमैन वहाँ हैं। भाई सॉथमैन और वे सारे उस शानदार संदेश के लिए टिप्पणी कर रहे थे और मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पर लगभग सारे सप्ताह भर बना रहा और उसमें से कुछ ने टिप्पणी की, कैसे वो शुतुरमुर्ग सोचता है कि उसने अपने आप को छिपा लिया। अब ये सच है, जब वो अपना सर जमीन में घुसा लेता है, परंतु लगभग सारा अब भी बाहर दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार कभी कभी हम करते हैं, हम अपने सिर को किसी चीज के पीछे छिपा लेते हैं। वहाँ सदा हो सकता है हम अब भी दिख रहे हैं। आप जानते हैं, वो हमारा सब कुछ देखता है। आप देखिए, इसलिए वास्तव में हम इसकी सराहना करते हैं। तब मैंने सोचा मैं कलीसिया से बातें करना चाहता हूँ और मैंने सोचा ठीक है, मैं भाई नेविल आपसे सारे समय बातें करते हैं। इसलिए तब जब मैं यहाँ हूँगा कि रुकूं, मैं अधिक ढोंगी नहीं होना चाहता, ना ही बुलाहट पर या कुछ नहीं, बस घर पर बैठा रहूं और यहाँ आराधनालय खुला है, मैं मेरे पास है। मैं यहाँ होना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, निश्चय ही मैं एक प्रकार से यहाँ का मौसम मुझे अनुकूल नहीं है और ये क्षेत्र मेरे अनुकूल नहीं है और यहाँ की जो हवा है उससे मुझे पीड़ा होती है। बस जैसे ही मुझको हवा लगती है मैं परेशानी में पड़ जाता हूँ पूरी रीति से। देखिए, और आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते और हमें अच्छा नहीं लगता, हम में से किसी को नहीं। जब हम यहाँ होते हैं, हम मुश्किल से हम में से किसी को यहाँ अच्छा लगता है जब से हम यहाँ हैं, क्योंकि हम एक प्रकार से उस ऊंचे वातावरण के अभ्यस्त हो गए हैं। परंतु एक बात जो मुझे यहाँ खींचती है वो आप सब हैं। ये ठीक बात है, आप सब, आप जानते हैं, आप बहुत से मित्र पाते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं समझता हूँ, यदि मैं व्यक्तिगत रूप से गिनने लगूं लोगों को जिन्हें मैं जानता हूँ, ये हो सकता है सारे संसार में लाखों होंगे। एक बार किसी ने अनुमान लगाया और संभवतः व्यक्तिगत जानकारी में लगभग 1 करोड़ लोग, परंतु घर के विषय में कुछ और बात है। कुछ विशेष लोग वहाँ बस हर एक के पास है। आपके जीवन में विशेष लोग, आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ यदि वहाँ ना हो तो फिर क्यों हमारी पत्नी हमारे लिए विशेष है और क्यों हमारे, समझे, हम हमारी पत्नियाँ, हमारे पति और आदि आदि ये विशेष हैं। और ये दोस्तों के साथ है। ये कुछ दूसरा है कि आप उनसे मिलना पसंद करते हैं और बस उनसे बातें करना। वहाँ एक छोटा बिंदु है
और मैं इस पुराने दलदल के लिए सोच सकता हूँ जहाँ ये छोटा सा आराधनालय खड़ा है और इसके पहले ये यहाँ खड़ा होता, यहाँ कुछ नहीं, एक तालाब था। यही कारण है कि सड़क घूम कर निकली, तालाब का चक्कर लगाकर। ये वास्तव में संपत्ति है और सड़क सीधी दरवाजे पर आती है, परंतु वहाँ पर तालाब था और मुझे याद है यहाँ आने के लिए और प्रभु के भवन बनाने के लिए जगह खोजने का यत्न में था और एक युवा लड़का था और मैंने इन्हें सुना, ये युवा व्यक्ति और ये दूसरा वाला यहाँ थोड़ी देर पहले अपने पूरे उत्साह में प्रार्थना कर रहे थे। मैंने सोचा, आप जानते हैं, मैं इस प्रकार प्रार्थना किया करता था, कठिनता से सांस लेता था, और तब जब आप बूढ़े होते हैं तो आप थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आप अब भी बढ़ रहे हैं, परंतु आप दूसरे गियर में हैं, जैसा कि मैंने भाई वुड को यहाँ बताया। परंतु और तब थोड़ी देर बाद आप निचले गियर में आ जाते हैं जब आप 70 या 80 में होते हैं। मैं समझता हूँ, परंतु आप जानते हैं, यद्यपि आप अब भी बढ़ रहे हैं, जब तक आप बढ़ सकते हैं, इससे क्या अंतर पड़ता है वहाँ तक पहुँचने में? थोड़ा और समय। मुझे याद है मैं कैसे प्रार्थना कर रहा था यहाँ इस घास में, ठीक यहीं जहाँ पर यह प्रचार मंच है, लगभग यहीं जहाँ ये है, यहीं जहाँ मैंने खूंटा गाड़ा, जहाँ मैं जानता था कि प्रचार मंच बनाना है। प्रभु परमेश्वर ने मुझे ये स्थान दिया है। जी हाँ श्रीमान, अब ठीक यहाँ जहाँ कोने का पत्थर रखा है। मेरे दर्शन की गवाही उस प्रातः मैंने रखी जब मैं कठिनता से सोच सकता था। कहा, ये आराधनालय तेरा नहीं है, परंतु सुसमाचार फैलाने का कार्य कर। उसने कहा, मैंने बाहर देखा और मैंने वहाँ सारे संसार को देखा और चमकदार नीला आकाश, लोग हर तरफ से आ रहे थे। ये वहाँ कोने के पत्थर में रखा है। मैंने कितना छोटा सोचा था कि ये घटित होगा। यद्यपि दर्शन ने ऐसा कहा था, परंतु असफल नहीं होता। ये जो भी है होने जा रहा है। इस सप्ताह मेरे बहुत से साक्षात्कार हैं, क्योंकि रविवार परमेश्वर की अनुग्रहकारी उपस्थिति नीचे आई और मैं तो सोमवार को जाने वाला था। हमने अभी तक छुट्टी नहीं ली है, बच्चों ने। मेरी छुट्टी बाद में आती है, थोड़े समय बाद, परंतु मैं बालकों को थोड़े समय के लिए लेना चाहता था। उन्हें वापस जाना है और अब स्कूल जाना है, इसलिए मैंने इस सप्ताह सोचा कि एक अच्छा समय होगा। अगले सप्ताह शिकागो की सभा में जाने को तैयार हूँ वहाँ। परंतु तब आत्मा का अभिषेक, मैंने सोचा अब समय है कि साक्षात्कार दूं। अब समय है कि मैं उनको पकड़ सकता हूँ, उनमें से कुछ को वहाँ और वहाँ। मैं उन लोगों में से कुछ को बैठे हुए उपस्थित देखता हूँ जो कमरे में थे। वे जानते हैं कि प्रभु हमसे मिला है या नहीं। विचित्र बात यह है, हर कोई सिवाय कुछ स्त्रियों के बिली ने कुछ अंतरताल रखा है। थोड़ा सा पहले कुछ महिलाएं लुइविल से, उसके पास एक छोटी सी लड़की थी जो यहाँ थी। मैं सोचता हूँ वे वास्तव में चर्च ऑफ गॉड से थे, लुइविल में या कुछ। परंतु हर मामला, उनमें से हर एक जो भीतर आया इसके पहले कि मैं घर छोड़ता, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि यहाँ कौन होगा, वे क्या पूछेंगे, और मैंने कागज के टुकड़े पर लिख लिया और कहा कि वे क्या पूछेंगे और उनके प्रश्न जिस प्रकार से वे पूछेंगे और उन्हें कैसे उत्तर दिया जाएगा। तब मैं उन्हें बताऊंगा, मैं कहूंगा, यहाँ जो आप हैं, आप देखिए यहाँ कुछ मिनटों पहले पवित्र आत्मा ने क्या डेस्क पर पहुंचकर और कहते हैं, समझे, उसने मुझे आपके आने से पहले बता दिया, समझे। परंतु जबकि मैं घर पर था, कौन वहाँ होगा, ये क्या होगा, उनकी मनोस्थिति क्या होगी, और सब उस विषय में, इसके पहले कि मैं घर भी छोड़ूं। बहुत सी बार मैंने समय देखा, मैं कब सड़क पर होऊंगा, प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं देखूंगा कि प्रार्थना पंक्ति मेरे सामने से निकल रही है और हर नाम को जानता हूँ जो प्रार्थना पंक्ति में होगा, इसके पहले कि मैं वहाँ पहुँचूं। ये ठीक बात है, और ये भी जानता हूँ कि वे आराधनालय में कहाँ बैठेंगे और वे कैसे कपड़े पहनेंगे और वे कैसे दिखाई पड़ेंगे। आप लोगों को हर बात इस प्रकार से नहीं बता सकते। आप चीजें आपके साथ हो रही हैं, उन्हें न बताएं। उन्हें बताना आवश्यक नहीं है। बस उन लोगों को वे बातें बताएं जो सोचता हूँ कि उनकी सहायता हो। जब प्रभु दबाव डालता है कि उन्हें बताऊं, कहूँ, ये कहो, आप उनको हर बात नहीं बताना चाहोगे जो आपने देखी है, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। आप देखिए, आप बस निसंदेह आप परेशानी में पड़ जाएंगे। और इस प्रकार से सारी बातें आपको जानना चाहिए कि इन चीजों को कैसे चलाना है प्रभु के आत्मा के द्वारा। मेरे सामने लोग खड़े हुए थे और मुझसे प्रश्न पूछे। मैं ठीक ये जानता था, परंतु मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने विवशता का अनुभव किया कि ये ना करूं। आपको याद है, मैं विश्वास करता हूं ये पिछली बुधवार रात्रि थी, मैंने एक प्रिजनर पे प्रचार किया था, समझे। देखिए, आप उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं, परंतु किसी चीज ने कहा ये मत करो, आत्मा कहता है ये ना करो, ये ना करो। फिर भी एक वरदान सीधा इस पर देख रहा है, ये मत करो, ये मत करो। देखिए, इसलिए अच्छा है आप ये ना करें, तब आप परमेश्वर के साथ परेशानी में हो सकते हैं। अब आज रात्रि हम यहाँ केवल खड़े होने के लिए नहीं आते हैं, हम प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं। आप प्रार्थना कर रहे थे और हमारा शानदार समय था, और मैं सदा में आता हूँ और मैं जानता हूँ मैं छोटी सी मूल पाठ की पुस्तक लाता हूँ,
क्योंकि वहाँ कभी कभी भाई नेविल इतने दयालु हो जाते हैं कि वो मुझसे पूछते रहते हैं, क्या आप वो करेंगे, या वो करते हैं या बोलते, और मैं यहाँ से होते हुए देखता हूँ जब तक कि मुझे किसी प्रकार का मूल पाठ नहीं मिल जाता, और फिर हम वहाँ से आरंभ करते हैं। और मैं निश्चित हूँ, अब रविवार के लिए निश्चित रहें। अब मैं नहीं, हम कभी नहीं जानते, हम नहीं बता सकते। आप देखिए, मैं यहाँ समयों के साथ आया, अपने मस्तिष्क में उस मूल पाठ के साथ जिस पर मैं बोलने जा रहा था, और यहाँ आकर इसे पूरी तरह से बदल दिया। मैंने यहाँ वचन लिख रखे हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस मूल पाठ का प्रयोग करने जा रहा हूँ, मैं इन वचनों का उपयोग करने जा रहा हूँ जैसे कि वे आते हैं। मैं ये कहने जा रहा हूँ या कुछ और मैं लिख लूंगा, जैसे पहला कुरिन्थियों 5:15 और दूसरा कुरिन्थियों 7:1, मत्ती 28:16 आदि आदि इस प्रकार से रखता हूँ। यहाँ इस प्रकार से उन वचनों को लिखता हूँ और वहाँ देखता हूँ। मैं जानता हूँ वचन वहाँ क्या कहता है। कभी कभी इसे छूता तक नहीं, बिल्कुल दूसरे तरीके से उसमें जाता हूँ, और बस हम नहीं जानते। इसलिए अब यदि प्रभु चाहता है, इन सभाओं के छोटे से क्रम में बंद करते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, तब से यहाँ होते हुए रविवार प्रातः उस बहुत ही आवश्यक बात पर, इसलिए अब यहाँ रुकने के लिए तैयार होकर आए। हो सकता है लगभग 2 बजे, कुछ इस प्रकार से। और इसलिए ये मेरे पास यहाँ विषय पर लगभग 30 या 40 वचन लिखे रखे हैं, परंतु मैं सोचता हूँ मैं क्या करने का यत्न कर रहा हूँ। यदि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा कि संदेश को पकड़ूं और स्थान को, कि अब ये कहाँ है जहाँ से ये आरंभ होता है, उसे इस समय में तैयार करता हूँ। इसलिए कि जब मैं शिकागो के लिए निकलता हूँ, तब मुझे सीधे एरिजोना जाना ही है, और तब आगे और आगे, और हो सकता है, जैसा कि मैं जानता हूँ, ये अगले वर्ष फिर हो सकता है अगली गर्मियों में, इसके पहले कि मैं आराधनालय में वापस आऊँ, जब तक कि मैं इस मार्ग से होकर फिर ना निकलूं, क्योंकि मेरे पास सभाएं हैं। और बिली ठीक इस समय विदेश के लिए कार्य कर रहा है, पूरे संसार की यात्रा के लिए। बड़े दिन के बाद तुरंत आरंभ होना है, और मैं सारा घिरा हुआ हूँ जब तक लगभग दिसंबर नहीं आता, और ठीक हो सकता है दिसंबर में पहले सप्ताह तक डलास। इसलिए तब जनवरी में हम पूरे संसार की यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, सब प्रकार से पूरा, और अब उस पर कार्य कर रहे हैं, खोज रहे हैं प्रभु कहाँ अगुवाई करता है। और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, लोगों का भी, सेवकगण, जितना कि मैं उनके विरोध में कहता हूँ, उनके नामधारी के और इस प्रकार की बातें। आप जानते हैं कि वो कॉपी पीछे रखी है। भाई रॉय बॉर्डर्स निमंत्रणों की चिंता करते हैं, और जब से वर्ष का बड़ा दिन, सारे संसार से हजारों निमंत्रण हैं, वहाँ पीछे 1000 निमंत्रण आए हैं। इसलिए प्रभु मुझे दिशा निर्देशन देता है उनमें से किस पर जाना है और क्या करना है। हम बस उस पर निर्भर करते हैं। आप उन सभाओं को नहीं ले सकते गर्मियों में, आप 8 या 10 से अधिक नहीं ले सकते यदि आपको करना ही है एक पूरे में, जब तक कि आप एक रात यहाँ एक रात वहाँ न जाएं। वे 2 सप्ताह और 3 सप्ताह मांग रहे हैं और आदि, जब तक आप टिक सकते हैं, या उनमें से कुछ कहते हैं जब तक प्रभु अगुवाई करेगा, और इस प्रकार से। इसलिए आप नहीं जानते कहाँ से आरंभ करें या क्या करें। इसलिए हमने बस प्रभु के सामने रख दिया है और कहें, स्वर्गीय पिता, आप हमें बताएं और इस मामले में प्रार्थना करके आप मेरी सहायता करें कि हम इसको सकें। और मैंने सोचा चंगाई सभा के पश्चात पिछले रविवार, तब हो सकता है इस रविवार, यदि हम बस एक शिक्षा लें और उसको बढ़ाते हुए दिखाएं हम कैसे समय में हैं, हम कहाँ हैं, क्या है परमेश्वर की महान योजना का 3 सतह उद्देश्य क्या है संसार के रचने से पहले, और आज उसे लेकर आया। 3 सतह परमेश्वर की योजना इस समय में मैं उसके दूसरे भाग पर कार्य कर रहा हूँ, वचनों को निकाल रहा हूँ और उन्हें खोज रहा हूँ और ठीक स्थान पर रख रहा हूँ। अब आइए देखते हैं, आइए हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं। प्रभु यीशु, भेड़ों के महान चरवाहे, आज रात्रि यहाँ हम तेरे बहुत ही अनुग्रहकारी पवित्र नाम में जमा हुए हैं। हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु। हम इस रात्रि की प्रार्थना सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, कलीसिया के भजनों के लिए, जैसा कि हम उन्हें आनंद के साथ अपने हृदयों में गाते हैं, और जैसे हम अंदर आते हैं उन्हें सुनते हैं, ताली बजा रहे हैं, और तब हम अपने घुटनों पर आते हैं और अपने हृदय को आपके सामने उंडेलते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं उसके लिए जो आपने हमारे लिए किया है, और आपसे मांगते हैं कि आप निरंतर हमारे साथ चलें। और अब घड़ी आ गई है कि वचन को पढ़ें और कुछ पर बोलने को लोगों से हमारे विचारों का दिशा निर्देशन करें पिता,
और महिमा ले। और आज हमारे द्वारा कुछ कहते हैं जो कि हम सब की सहायता करते हैं। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, हमारे हृदय में एक उद्देश्य के साथ कि एक अच्छा जीवन और आपके समीप जो कभी हमारे पास था, यही जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। प्रभु, हम यहाँ आपके विषय में अधिक जानने के लिए हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने महान अस्तित्व को आज रात्रि अपने वचन के प्रकाशन में प्रकट करेंगे, ताकि हम जान सकें कि हम कैसे एक अच्छे मसीही बने और इन अंत के दिनों में कैसा व्यवहार करें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मेरी दृष्टि यहाँ यशाया के विषय वाक्य पर पड़ी। यशाया 38। आइए हम यशाया को पढ़ते हैं। यशाया 38। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रभु अपनी आशीषें इसके पढ़े जाने पर दे। ये बहुत ही विशिष्ट विषय है। यहाँ छोटे से संदेश के लिए मैं विश्वास करता हूँ, मैं इसे कहना चाहता हूँ, बिना पहले चेतावनी दिए परमेश्वर मनुष्य को न्याय के लिए नहीं बुलाता। और हमें इसकी भूमिका को पकड़ना है, भूमिका को या इसके आधार को। यहाँ पर आज रात्रि इस पाठ में परमेश्वर मनुष्य को चेतावनी देता है, इसके पहले उसको मृत्यु से बुलाए। अब हरेक के साथ ये है, हम कह सकते हैं, भाई ये व्यक्ति बिना चेतावनी के मर गया। नहीं, परमेश्वर कभी नहीं। आप नहीं जानते कि उस मनुष्य के हृदय में क्या था, आप नहीं जानते उसके जीवन में क्या चल रहा है, समझे। परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य को उसकी मृत्यु में बिना पहले चेतावनी दिए नहीं लाता। ये कुछ एक तैयारी है। परमेश्वर प्रभु सत्ता संपन्न है और वो हर एक मनुष्य के हृदय पर खटखटाता है, उसे आने का सौभाग्य देता है। अब वो चेतावनी दे सकता है और अस्वीकार करे और उसके सिर को इसके लिए हिलाए और चला जाए, कहे, ओ ये तो विचित्र अनुभव है, मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा। परंतु जो भी है, ये परमेश्वर था, परमेश्वर उससे बोल रहा है। और परमेश्वर पृथ्वी पर कभी भी न्याय नहीं लाता बिना लोगों को चेतावनी दिए। परमेश्वर कभी भी कुछ नहीं करता बिना पहले घोषणा के कि वो क्या करने जा रहा है। और वो लोगों को एक चुनाव देता है और आप सकते हैं, आप सही या गलत कर सकते हैं, ये उसका। देखिए, परमेश्वर अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। अपना स्वभाव, उसकी योजना कभी नहीं बदल सकती जो उसने आरंभ कर दिया, क्योंकि वो अनंत है और उसकी योजना, उसके विचार सब सिद्ध हैं। इसलिए यदि वो इसे बदलेगा तो वो ये दिखाएगा कि उसने ये सीख लिया। इसलिए अनंत होने के कारण वो और नहीं सीख सकता। उसका पहला निर्णय सदा सिद्ध होता है और कुछ ऐसा नहीं जो उसे कभी इसे बदल सकता है, समझे। परमेश्वर इसके पहले कभी मनुष्य को रखा था, उसके पास अवसर था कि गलत करे। परमेश्वर ने उसे इस आधार पर रखा जहाँ वो स्वीकार या अस्वीकार कर सके, वो ग्रहण कर सके या नहीं। कहूँ अज्ञानवश यदि वो सेवक यहाँ है, भाई बेकर, मैं विश्वास करता हूँ उस दिन साक्षात्कार में था, मेरे पास उसका प्रश्न है जो उसने मेरे लिए सर्ववंश पर लिखा। अब वो मेरे पास यहाँ पीछे लिखा रखा है। यदि वो यहाँ है, क्यों? अच्छा, अभी इस समय मैं उन्हें कहीं भी नहीं देखता, परंतु ये यहाँ है। वो और उनकी पत्नी, एक बड़ा अच्छा व्यक्ति और एक स्त्री, परंतु वे कुछ बातें इस सर्ववंश की शिक्षा के विषय में नहीं समझ सके। कैसे वे कुछ प्रश्न किस विषय पर, और मैंने कहा था और उपदेश उससे आगे और गर्भ धारण करने के विषय में बातें कर रहे थे।
और आदि आदि। परंतु मैं तब ये भाई के समान एक अच्छा मनुष्य कुछ 1-2 वर्ष से मसीही है, परंतु बस नहीं समझ पाया। आप देखिए, ये कठिन है। यदि आप नहीं, आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल पहेलियों में लिखी हुई है। आप ऐसे नहीं कि बैठकर इसे अखबार के समान पढ़ें, ये छिपा हुआ है। जी हाँ श्रीमान, कैसे आप कभी परमेश्वर को न्यायोचित ठहराएंगे? जब परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर बताया, कहा अब कोई खुदी हुई मूर्तें ना बनाना, उसकी आज्ञाओं में स्वर्ग की जैसी चीजें ना बनाना, कोई स्वरदूत या कोई और चीज, कोई खोदी हुई मूर्त ना बनाना। और फिर भी उसी दिन उसे बताया 2 स्वरदूत पीतल से ढालकर बनाना और उन्हें ठीक अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखना, जहाँ पर अनुग्रह होता है। समझे? आपको परमेश्वर को जानना है और उसके स्वभाव को। इसके पहले आप उसके वचन को समझें। उसके पास स्वयं उस वचन की कुंजी है, और वो केवल एक ही कर सकता है इसका संचालन और इसे खोल सकता है, और इसलिए वो एक है जिसे इसे प्रकट करना है। और अब हम उसका स्वभाव पाते हैं कि यहाँ था कि सदा न्याय से पहले मनुष्य को चेतावनी दे, पहले राष्ट्र को न्याय से पहले चेतावनी दे, और आदि आदि। वो सदा अपनी चेतावनी देता है, स्मरण दिलाता है हमें एक उत्तरदायित्व की। हम जिम्मेदार हैं, और परमेश्वर ने हमें यहाँ पृथ्वी पर एक कारण से रखा है। वो कारण जिसके लिए उसने हमें यहाँ रखा है, उस कारण के लिए उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आपको उसके पास जाना चाहिए और मालूम करें कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है। समझे? यदि आप किसी मनुष्य के लिए काम करना चाहते हैं और वो आपको चरागाह में काम देता है या कुछ और, आप बस खलियान पर जाकर और बस वहाँ बैठे रहें और कहें अच्छा। देखिए, आपको जाकर उससे पूछना है वो क्या चाहता है कि आप करें, और फिर करें। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं तो मालूम कीजिए कि आपका क्या कर्तव्य है। और तब यदि हमारे जीवन यहाँ पृथ्वी पर है तो हमें उसके पास जाना चाहिए जिसने हमें यहाँ रखा है। और प्रभु, आपके पास मेरे करने के लिए क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? क्यों मैं यहाँ पर हूँ? यदि ये घरेलू स्त्री होना है, बर्तन धोना, यदि यही है परमेश्वर आपसे जो भी चाहे करवाने को, तो आप बस सबसे अच्छा करें जितना आप करना जानते हैं। कोई मतलब नहीं कितना थोड़ा, कोई मतलब नहीं ये कितना छोटा है, आपको ये करना चाहिए। आप कहते हैं ठीक है, इसकी परेशानी ये है, हम में से प्रत्येक अपने से अगले व्यक्ति का कार्य करना चाहता है। हम सब लेना चाहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं। आप देखिए, इस प्रकार यहाँ ध्यान दें। अब हर छोटा क्षण जो वहाँ है उसका अपना स्थान है। अब हर भाग हाथ नहीं हो सकते। अब मैं केवल सुई को देखता हूँ कि समय क्या हुआ है, परंतु यदि उसमें से छोटा पहिया वहाँ अपने स्थान से हट जाए तो ये सही समय नहीं देगा। और लोगों के साथ यही बात है। हम सब मसीह की देह हैं और अपने स्थान पर होना चाहिए क्रम में। समझे? तब हम चारों ओर देख सकते हैं और देखते हैं कि दिन का कौन सा समय है। समझे? तब संसार देख रहा है कि देखे ये क्या है। समझे? परंतु वे आपको देख रहे हैं, और यदि आप एक छोटे से स्प्रिंग हैं, विशेष स्प्रिंग, या आप जो भी हैं, आप सबसे अच्छा कार्य करें जो आप वहाँ कर सकते हैं। अब क्योंकि हम उत्तरदायी हैं कि इसके लिए हमें किसी दिन परमेश्वर को उत्तर देना है। हर मनुष्य जो पृथ्वी पर आता है उसे जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर को उत्तर देना है, और हम में से बहुत सारे प्रबंधकों को उत्तर देना होगा। हम ये जिम्मेदारी एक प्रबंधक पद है जो कि हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया है। मैं चिंता नहीं करता ये क्या है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक गृहिणी तो फिर एक वास्तविक गृहिणी, ये ठीक बात है। यदि ये किसान है तो फिर एक वास्तविक किसान। ये जो भी है, परमेश्वर ने आपको ये करने के लिए रखा है। आप इसके लिए प्रबंधक पद पर हैं कि ये करें। इसके लिए आपको परमेश्वर को उत्तर देना है, क्योंकि ये सारी बातों को करने के लिए लेता है। हिजकिय्याह को तैयार हो जाने के लिए बता दिया कि तैयार हो जाए, क्योंकि उसे अपने सृष्टिकर्ता से मिलना था। अब हिजकिय्याह एक राजा था और एक महान पुरुष। क्या आपने उसके निवेदन पर ध्यान दिया? प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि तू मेरा विचार कर। मैं तेरे सामने सिद्ध हृदय से चलता रहा। आज हमारे लिए क्या ही गवाही है। ये एक पुरुष को होना चाहिए जो परमेश्वर के सन्मुख चलता है। यहाँ तक कि उस मनुष्य के लिए मृत्यु की घोषणा हो गई थी, और फिर भी परमेश्वर ने अपना विचार उसके विषय में बदला, क्योंकि हिजकिय्याह कुछ करना चाहता था और परमेश्वर ने कहा वो हमें हमारे हृदय की इच्छा देगा।
और हिजकिय्याह का समय आ गया था और वो उसे कैंसर था या कुछ और उन्होंने उसे फोड़ा कहा उस दिन में। परंतु हम जानते हैं कि फोड़ा आपको निरंतर नहीं मारता, वे ठीक हो जाते हैं, परंतु संभवतः ये कैंसर था और ये एक फोड़े के समान खुल गया। और परमेश्वर ने यशायाह को बताया, कहा वहाँ जा और उसे बता दे कि वो मरने जा रहा है। और हिजकिय्याह के पास कुछ था जो वो अभी भी करना चाहता था। उसके पास जब आप परमेश्वर से कोई याचना करते हैं तो आपके पास उसका कोई कारण होना चाहिए। ये इस वचन के समान है जिसका मैंने अक्सर उल्लेख किया है। यदि तू इस पहाड़ से कहे हट जा और संदेह ना करे, परंतु इसका विश्वास करे कि जो तूने कहा है घटित हो जाएगा, तुम वो पा सकते हो जो तुमने कहा है। अब ये सब मिलाकर एक उद्देश्य से नियंत्रित हुआ और उद्देश्य देखिए, या ये घटित नहीं होता। समझे, आप यहाँ इससे बाहर नहीं जा सकते। यही जहाँ हम में से बहुतों ने गलतियाँ की हैं, बाहर जा रहे हैं और कहते हैं अब मैं तुमको दिखाऊंगा, मेरे पास ये करने के लिए विश्वास है। तुम आरंभ से ही गलत हो। परमेश्वर आपको इससे खेल करने के लिए वरदान नहीं देता। जैसा कि मैं कुछ समय पहले कह रहा था, वो आपको दर्शन नहीं दिखाता कि इससे खेल करें। इसमें खेल करने का कुछ नहीं है, ये पवित्र है, इसमें प्रयोग करें जैसा कि प्रभु आपको करने देगा। उसके एक कैदी बन जाएं। कोई मतलब नहीं आप उस व्यक्ति को कितना बताना चाहते हैं कि वो गलत है, वो ये क्या है। आप शांत रहें जब तक परमेश्वर ऐसा ना कहे। तब जब परमेश्वर इस प्रकार कहता है, तब आप यहोवा यूं कहता है के साथ आ सकते हैं। जब तक नहीं कहता, बस इस विषय में भूल जाएं। आज संसार जैसा हिजकिय्याह तब था है। इसे चेतावनी दी गई, इसे निरंतर चेतावनी दी गई, कलीसिया को चेतावनी दी गई। और अब ये चीजें संयोग से नहीं हुई, इन सब के पीछे कुछ है। अब हिजकिय्याह के बीमार होने के नाते ये फोड़ा था, ये संयोग से नहीं था। परमेश्वर ने यशायाह को वहाँ भेजा और उससे कहा कि अपने घराने का प्रबंध कर ले, क्यों, अब वो मरने वाला है। और हिजकिय्याह रोया और परमेश्वर को बताया, मैं तेरे सम्मुख सच्चे हृदय से चला और मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक कारण के लिए तू मेरे जीवन को रहने दे, एक अच्छे कारण से, परमेश्वर के कारण। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को बताया, बोला वापस जा और उसे बता। अब क्या ये विचित्र नहीं है? हिजकिय्याह राष्ट्र में एक महान व्यक्ति था, समझे। हिजकिय्याह एक राजा था और एक धर्मी पुरुष, वो एक वास्तविक मनुष्य था। यदि वो परमेश्वर से याचना कर सकता था और परमेश्वर ने उसे इसके लिए डांट नहीं लगाई, मैं तेरे सम्मुख सच्चे हृदय से चलता रहा, अब ये पूरी बात कह दी गई, समझे। और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा हिजकिय्याह तूने ये नहीं किया, परंतु उसने मान लिया कि उसने ये किया है और उसने कहा मैं करने जा रहा हूँ, मैं तेरे जीवन को थोड़ा बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं तेरा अनुरोध तुझे देने जा रहा हूँ। देखिए, क्योंकि वो एक धर्मी मनुष्य था, वो मसीह का एक सच्चा दास था। और तब हम अनुभव करते हैं कि हमारे पास कुछ मांगने का अधिकार है, यदि हमारा उद्देश्य सही है, और तब हमारा प्रयोजन इससे। अब आज हम देखते हैं बीते कुछ वर्षों से, मैं कहूँगा पिछले 15 या अधिक वर्ष, निरंतर एक चेतावनी दी जा रही है सारे राष्ट्र में, प्रायश्चित या नष्ट। आप ध्यान दें, मैं आज पत्नी से बातें कर रहा था सुबह, और मैं जल्दी नाश्ते पर, हम टेबल पर बैठे बात कर रहे थे इसके पहले कि मैं निकलता, और मैंने कहा पत्नी, वो बिली ग्राहम और उसकी पत्नी के विषय में बात कर रही थी कि वे कैसे साधारणता और हर चीज में जीने का यत्न करते हैं। मैंने कहा वो एक वास्तविक सेवक है जब कोशिश नहीं करता, जब वो अपने अभियानों से वर्ष में 20 या 30 लाख बनाता है, परंतु वो प्राप्त नहीं करता। उसकी फाउंडेशन इसे लेती है, इसे फिर वापस काम में लगा देते हैं और प्रसारण में और आदि आदि, और बिली को लगभग 25,000 वर्ष के मिलते हैं। उसने कहा वो एक वर्ष में 25,000 कैसे खर्च कर पाएगा। मैंने कहा वो लेता है जितना उसे चाहिए, बस उसको घर का भुगतान करना है और सारी चीजें। मैं बढ़ा और मैंने कहा मैं बिली ग्राहम का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने कहा क्योंकि उसके पास एक संदेश है और वो संदेश प्रायश्चित का है। और फिर मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसा नहीं जिसे मैं जानता हूँ आज इस राष्ट्र में कि परमेश्वर ने किसी को संदेश के लिए जैसा बिली ग्राहम का उपयोग किया। उसको थपकी मिली है और वो बस वहाँ खड़ा है, और मेरा अर्थ वो उन्हें राजनीतिज्ञ कहता है और कलीसिया के सदस्य को प्रायश्चित के लिए, परंतु ये उतना ही दूर जितना वो जाता है। और यहाँ भाई ओरल रॉबर्ट है, प्रभु का एक महान सेवक, और वहाँ और कोई ऐसा नहीं निकला और जिसकी तुलना ओरल रॉबर्ट से की जाए। ये तो बुलडॉग की पकड़ है प्रेत आत्माओं को निकालने में और प्रभु के नाम को पुकारना,
और थोड़ी संवेदनाएं और आदि आदि दिव्य चंगाई के विषय में, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो पेंतीकोस्तलों का एक संदेशवाहक है, नामधारी संसार की कलीसिया का एक संदेशवाहक है। देखिए, और ठंडा संसार, और फिर चारों तरफ अपनी छोटी नम्र सेवकाई को देखें, खड़ी हुई है। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। आप देखिए ये क्या कर रही है। आप देखिए ये दुल्हन के झुंड को बुला रही है। आप देखिए, समझे, देखिए ये उन दोनों झुंडों में से बुला रही है। ये पहिए को पहिए में से निकालना है। आप देखिए मेरा क्या अर्थ है। और तब परमेश्वर संदेश की पुष्टि करता है जो बिली ग्राम प्रचार करता है। ओरल रॉबर्ट के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बीमारों को अच्छा करता है, और परमेश्वर चीजों को पैदा करता है कि यीशु, ये सिद्ध करता है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, और ये उन चीजों को पुकार रहा है। ये इस घड़ी का संदेश है, और प्रत्येक संदेश ये पुकार रहा है, प्रायश्चित करो या नष्ट हो जाओ। ये ठीक बात है, प्रायश्चित या नष्ट, कोई आशाएं नहीं, ये सब समाप्त हो गया। संसार को उसके आने की चेतावनी दी गई है। उनमें से प्रत्येक संदेश बोलता है और प्रभु यीशु के आने की चेतावनी देता है। कलीसिया और नामधारी दोनों को स्मरण रहे, परमेश्वर सदा तीन में है, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और न्यायोचित और पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आदि आदि, वो तीन में है। अब परमेश्वर वो प्रायश्चित का संदेश कहलाने वाली कलीसिया के लिए है। परमेश्वर दिव्य चंगाई के संदेश में है, पेंतीकोस्टल कलीसिया के लिए। परमेश्वर दुल्हन के लिए संदेश में है, समझे। इसलिए हम पाते हैं कि वे सारे बुला रहे हैं, एक इसमें, ये उसमें और वो उसमें। परमेश्वर कलीसिया को संसार से बुला रहा है, कलीसिया को नामधारी कलीसिया में से पेंतीकोस्टल में, और दुल्हन को पेंतीकोस्टल में से बुला रहा है, समझे। जैसे लूथर, वेस्ली, और अब देखिए ये सब सिद्ध प्रतीक हुए, और इसमें इस विषय में कोई गलती नहीं है। मैंने इसके सारे सिरे चारों ओर लागू किए, और इसकी साइडें भी, इसका अंदर और बाहर, और इसे वचन के द्वारा दर्शाया। इसका कालक्रम, जब तक हम ये ना जान जाए कि ये सत्य है, समझे, इसमें कोई गलती नहीं है। रविवार को मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इसे इतना गहरा ले गया कि आप इससे कभी भी अलग होने योग्य ना होंगे, समझे। अब परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, एक न्याय के लिए तैयार हो जाओ। परमाणु बम विमानशाला में लटके हुए हैं, हर चीज तैयार है, और परमेश्वर इसके पहले वो इस बात को घटित होने दे। उसने सारे में एक बुलाहट की, पुकार दी, जैसे उसने सादोम में किया, इससे बाहर आ जाओ, तैयार हो जाओ, कुछ घटित होने वाला है। जैसा नूह के दिनों में, इसके पहले परमेश्वर संसार को नष्ट करने के लिए पानी भेजता, बाढ़ से पहले उस महान संसार में जो कि पाप में पड़ गए थे। जैसा कि यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा कि ये वो दिन था, जैसा नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। कैसे स्त्रियां उन्माद में हैं और विवाह कर रही हैं, और विवाह में दी जा रही हैं, और महान वैज्ञानिक उपलब्धियां और तेज शिक्षित बुद्धि वालों की ओर जा रहे हैं, और छोटा नम्र झुंड एक और बैठा है, रुके हुए न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, और बच गया। और इसके पहले परमेश्वर उस न्याय को भेजे, उसने भविष्यद्वक्ता को भेजा, जैसा उसने हिजकिय्याह के साथ किया। उसने कहा, तैयार हो जा, क्योंकि न्याय होने वाला है। और उसने लोगों को समय के लिए तैयार किया। नूह ने लोगों को तैयार किया, और ये न्याय से पहले अनुग्रह की पुकार थी। निनवे को मालूम पड़ गया था, इसके पहले उनका समय हो। परमेश्वर ने निनवे को देखा और उसने कहा, मैं इन बातों से पीड़ित और थक गया हूँ। मैं समझता हूँ कि यद्यपि वो महान मूर्ति पूजक अन्य जाति का संसार, उनके नगर जैसे कि वे उन दिनों में थे, वे उन्हें नगरों के द्वारा जांचते थे। अब ये रास्तों के द्वारा है। अब जनसंख्या के फैलने के बाद जिस प्रकार से ये हुआ, उसने कहा, कुल मिलाकर पाप के लिए ये महान नगर छोड़ दिया गया है, और इसके पहले परमेश्वर न्याय को भेजेगा। उसने चेतावनी का एक संदेश भेजा, इससे बाहर आ जाओ, ठीक हो जाओ। ध्यान दें,
भविष्यद्वक्ता ने कभी नहीं कहा कुछ नहीं, केवल की तैयार कहा 40 दिनों में ये नगर नाश हो जाएगा। और कैसे कभी कभी ये चीजें करना कठिन होता है, जैसे कि ये लोगों को बताएं। यदि भविष्यद्वक्ता ध्यान न दे, वो परेशानी में पड़ जाएगा, क्योंकि वो एक प्रकार से एक और चला जाएगा, उसे सरल बनाने के यत्न में, या थोड़ा समझौता करने, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा। परंतु वास्तविक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से आदेश पाता है, किसी चीज पर समझौता कभी नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल ठीक पंक्ति पर रहना चाहिए। यही कारण है कि उसने एलिया के आत्मा को इतना प्रयोग किया। देखिए, क्योंकि उस आत्मा ने सदा परमेश्वर का आदेश पूरा किया है, ठीक वैसे ही जैसे ये था, और सदा वचन पर वापस आया। समझे, उन्हें सदा वचन पर वापस लाया। अब हम पाते हैं निनवे पाप में था और भविष्यद्वक्ता असमंजस में था, क्योंकि वे अन्य जाति लोग थे। देखिए, वे अन्य जाति राष्ट्र थे, एक अन्य जाति लोग, न कि उसके अपने। वे इब्रानी नहीं थे, वे अन्य जाति थे। एक बड़ा पानी का जहाज निनवे व्यापार का बंदरगाह था, बड़ा मछली का कारोबार, वहाँ पर लोग मछली पकड़ते थे, और वे थे। एक बड़ा पाप से भरा देश होना चाहिए, बहुत सारा पैसा, और जहाँ पैसा बहुत होता है और लोगों में समय की आम धारणा, पाप सदा अंदर आता है और हिंसा। परमेश्वर इससे उकता गया, इसलिए उसके पास राष्ट्र में एक भविष्यद्वक्ता था। इसलिए उसने उस भविष्यद्वक्ता से कहा, वहाँ निनवे को जा और जोर से चिल्लाकर कहे कि 40 दिनों के अंदर नगर नष्ट होने जा रहा है। अब योना ने सोचा, आप जानते हैं कि मैं एक छोटी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, इसलिए वो पूरी रीति से आश्वस्त होना चाहता था। इसलिए उसने सोचा वो थोड़ा समय निकालकर तर्शीश को जाएगा। और हमने पाया कि केवल 40 दिन बचे हैं। समझे, इसलिए संदेश अत्यंत आवश्यक है। समय कम है, दूसरी बातों में न लग और कला स्नातक की डिग्री ले और कुछ ढूंढे। समय निकट है। आज लोगों के साथ यही बात है। हम बड़े बड़े विद्यालय बनाने का यत्न कर रहे हैं और इस प्रकार की बड़ी बड़ी चीजें। जब अनुग्रह यदि हम प्रभु का आगमन प्रचार करते हैं तो हमें विद्यालयों की क्या आवश्यकता है? हमारी आवश्यकता परमेश्वर की ओर प्रायश्चित करने की है। समझे, जैसा कि हडसन टेलर ने युवा मिशनरी से कहा, उसने कहा था, एक चीनी युवक उसके पास आया, वो बोला, श्री टेलर, कहा, प्रभु यीशु ने मुझे अपने आत्मा से भर दिया। कहा, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहा कि मैं अपनी डिग्री आदि लेने के लिए 10 वर्ष लगाऊंगा। उसने कहा, पुत्र, अपनी डिग्री की प्रतीक्षा ना करो। यदि चिराग जलता है तो जाकर बताओ, जाओ ये बताओ, डिग्री की प्रतीक्षा ना करो। नहीं, इसके पहले तुम ये करो, तुम अपनी डिग्रियों के साथ आधे समाप्त हो जाओगे। जब ये जलती है, यदि तुम कुछ नहीं जानते हो, बस ये बताओ कि कैसे जली, और किसी और के स्थान को लेने का यत्न ना करो, या कोई स्थान। जब तुम ये जानते हो, बस जाकर बताओ जो सत्य तुम जानते हो। इसी प्रकार से ये मुझ पर आया, और यही जो इस विषय में मैं अनुभव करता हूँ। ये यदि तुम इससे अधिक नहीं जानते तो कहो, आओ चलें, संदेश आवश्यक है, समय निकट है। अब क्या हो यदि यशायाह कहे, भाई अब मैं प्रतीक्षा करूंगा, देखूंगा कि वो इस फोड़े के साथ क्या करेगा। पहले आप देखिए कैसे थे ये। देखिए, परमेश्वर ने उसे बताया, जाकर वहाँ उसे बता इसी समय। समझे, और उसने योना से जाने को कहा। ओ प्रभु, और जब वो समुद्र में चला गया और उस गहरे समुद्र में, और जहाज तूफान में डामाडोल हो रहा था, और उन्होंने खेने वाले पाल उठा दिए और चक्कर खाते रहे और आश्चर्य कर रहे थे, इस संसार में क्या मामला है। परंतु वे समझ ना सके। ऐसा लगा चीजों में पानी भर रहा है, और हर व्यक्ति अपने ईश्वर को पुकार रहा था। और पहली बात, आप जानते हैं, योना अपनी छुट्टियों पर था, इसलिए उसने सोचा कि वो एक अच्छी नींद लेगा, और वो जहाज के नीचे वाले तल में चला गया होगा और पैरों को टिका कर लेट गया, सो गया। और उसने कहा, ओ आलसी, उठ और अपने परमेश्वर को पुकार। और योना को मालूम था कि क्या गड़बड़ थी। इसी प्रकार हर मनुष्य जानता है कि आज क्या गड़बड़ है। समझे, और उसने कहा, ये सारी मेरी गलती है, मुझे लेकर मेरे हाथों को बांध दो और मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, और तब ये परेशानी खत्म हो जाएगी। और वे एक प्रकार के सज्जन पुरुषों का झुंड थे, और वे ये नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें मालूम पड़ा कि वो एक भविष्यद्वक्ता है और जानता है कि वो क्या बात कर रहा है। उसने कहा, मैंने सोचा पहले मैं अपनी छुट्टियां बिताऊंगा, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता मैं इन छुट्टियों को लूं। मुझे वहाँ पहुँचना है, वहाँ करने के लिए काम है। मैंने सोचा वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा आराम कर लूं, परंतु मुझे जाना ही है, संदेश आवश्यक है।
मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं कल्पना करूँगा जब वो विशेष तैयार की गई मछली योना को नीचे अपने पेट में ले गई, उसने मुंह के बल होकर और पानी को सारे रास्ते पर फेंका और उसे निन्वे के लिए ले गई। जितनी जल्दी वो जा सकती थी, परमेश्वर उस संदेश को वहाँ ले जा रहा था उस विशेष तैयार की गई मछली से, और वो निन्वे के लिए ले जाया गया। जितनी जल्दी वो ले जाया जा सकता था वहाँ पर, उसने गलत नाव पकड़ी, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए एक नाव दी। इसलिए आप जानते हैं परमेश्वर महान चीजें करने के योग्य है यदि हम उसकी सुने। समझे, वो बनाएगा, वो वहाँ मार्ग बनाएगा जहाँ कोई मार्ग नहीं है, वो ही मार्ग है। समझे, और जब संदेश बहुत ही आवश्यक है जैसा कि ये आज है, परमेश्वर मार्ग निकालता है। हम फिर ध्यान देते हैं जब आमोस, मैंने इस व्यक्ति पर प्रचार किया है, आमोस पर। यदि आप कभी वो कहानी पढ़ना चाहेंगे, वो महान है। आमोस की कहानी को पढ़ें, आमोस का पहला अध्याय। वो एक दूसरे प्रकार का, इसके पहले के न्याय आए, चेतावनियाँ। अब वो नगर जिसके विरुद्ध वो चेतावनी देने जा रहा था, वहाँ पर एक यहूदियों का झुंड, जो वे सारे एक प्रकार से पंक्ति से हट गए थे और पर्यटकों का महान केंद्र बन गए। और मैं कल्पना करता हूँ जैसे कि मैंने उस प्रातः चित्रण किया, उस पर बोलते हुए जब उसका गंजा सिर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और उसकी छोटी मिची सी आंखें, जैसे उसने नीचे देखा और उस महान राष्ट्र के पाप को देखा और लोग, और उसने अपनी सफेद दाढ़ी में उंगली चलाई। ओह, क्या बात है! परंतु कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया। उन भविष्यद्वक्ताओं को कोई नहीं जानता, वे बस कहीं से उठते हैं और उसी प्रकार से चले जाते हैं। परंतु वो नगर में यहोवा यूं कहता है के साथ गया, प्रायश्चित करो या नष्ट हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस राष्ट्र को नष्ट कर देगा। वो इस स्थान को पृथ्वी पर से मिटा देगा। तुमने अपने शत्रु से एक समझौता किया है और तुम शांति से हो। तुम सोचते हो तुम अपने शत्रु के साथ, परंतु सारे समय ये अशूरी वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। तुम दोनों एक साथ नहीं चल सकते जब तक कि तुम सहमत ना हो। बस इसलिए उसने कहा, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने आप को अलग रखें। वो हमसे चाहता है संसार से बाहर आ जाओ, संसार के साथ जीने का यत्न ना करो, और परमेश्वर के साथ भी, और संसार की रीतियों के साथ होने का यत्न ना करो। और परमेश्वर के पीछे आपको एक के लिए जीना है या दूसरे के लिए, आपको एक का या दूसरे का विश्वास करना है। और अब हम ये पाते हैं कि आमोस, उसने निश्चय ही एक न्याय की भविष्यवाणी इन लोगों पर की, सिवाय कि वे प्रायश्चित करें। और मेरा अमुक हमारे दिल में वही बैठता है। मैं सोचता हूँ ये महान नगर, जैसा कि इसमें होते हुए हम फिर इसे पीछे देखते हैं, वहाँ एक बड़ा नगर है, कैसे उसे सब कुछ दिया गया है, और वो महान अर्थव्यवस्था उसके पास, हर चीज बहुतायत से। और उन्होंने सोचा कि वे ठीक परमेश्वर की इच्छा में हैं, क्योंकि वे धनी थे। परंतु उन्होंने पाया कि परमेश्वर सदा समृद्धि में नहीं होता। नहीं, परमेश्वर कभी कभी जब कलीसियाओं में समृद्धि होती है, ये उससे दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं, एक बार परमेश्वर ने इजराइल के विषय में कहा, मैंने तुझे खून में लथपथ मैदान में पड़े पाया, और मैंने तुझे धोया और अंदर लाया कि उसका अपना बालक बन जाए। और तब जब तू बड़ी हो गई और एक सुंदर युवा स्त्री, तो तूने वैश्या का कार्य किया। उसने कहा, तूने अपने को हर पास से निकलने वाले को दे दिया। समझे, परंतु जब तू कंगाल और आवश्यकता में थी, जब तुझे आवश्यकता थी, तूने मेरी सेवा की। परंतु जब मैंने तुझे आशीषित किया और तुझे बहुत दिया, तब तू मुझसे दूर हो गई। और ये ठीक ऐसा ही सिद्ध हुआ। ओ प्रभु, अब हम पाते हैं कि इस भविष्यद्वक्ता ने वास्तव में राष्ट्र पर प्रहार किया। इस आमोस ने, वो तो बस जोतने वाला था, परंतु हम पाते हैं कि जब उसने प्रहार किया और उन्हें बताया कि ये क्या होगा, और उन्हें बताया कि यदि वे परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हुए और उस शत्रु को जिससे उन्होंने साझा किया है, वही होगा जो उन्हें नष्ट कर डालेगा। अब हम पाते हैं कि हमारा घमंड, अमेरिका, परमेश्वर के क्रोध से बचने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने एक दिन कहा, जब मैं यहाँ पर था, मैं निश्चित हूँ ये यही था कि हर चीज अंत पर है। आप जानते हैं, मैं यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं देख सकता। आप राजनीति को नहीं बना सकते,
ये समाप्त हो गई। आप सामाजिक जीवन को नहीं बना सकते क्योंकि ये इतना अनैतिक हो गया। वहाँ कुछ भी नहीं है जो आप बना सकते हैं और आप किसी चीज में आशा नहीं कर सकते। कलीसिया के विषय में क्या है भाई, आप कलीसिया के साथ कुछ नहीं कर सकते। ये इतनी औपचारिक हो गई है और समाप्त हो गई है कि वहाँ कुछ नहीं बचा। उन्होंने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच डाला उस खाने के लिए और वे बस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इस रास्ते को पार कर गया है, अपने चिन्ह और आश्चर्यक्रम दिखा रहा है और वे लगातार उसके अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं। वो अपने आप को प्रकट और सिद्ध करता है अपने महान प्रकटीकरण के द्वारा कि वो परमेश्वर का वचन है जो इस दिन में प्रकट हुआ है, और वे फिर भी इसे ठुकरा रहे हैं। समझे, अब कुछ नहीं बचा। आप परमेश्वर के साथ सदा ये नहीं करते रह सकते हैं। समझे, ठीक है। पहले हम ये पाते हैं कि उसने अपने भविष्यवक्ता को चेतावनी के साथ भेजा। उसने अपनी विधि नहीं बदली, उसकी चीजों के करने की विधि। वो सदा प्रहार नहीं करता जब तक वो चेतावनी देता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अवतरण पर ध्यान दें। परमेश्वर एक चेतावनी देता है, परंतु वो सदा उसी समय प्रहार नहीं करता। वो चेतावनी देता है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? और तब जब वो प्रहार नहीं करता, जब वो चेतावनी भेजता है, तब भविष्यद्वक्ता का उपहास उड़ाया जाता है। तुम्हें नहीं हुआ, तूने झूठ बताया, तू ठीक नहीं था। यही बात यशायाह से कही जा सकती थी। आप क्या सोचते हैं कि उस मनुष्य ने सोचा जब उसने वहाँ जाकर भविष्यवाणी की कि राजा मरने जा रहा है, और फिर वापस आकर और बोला नहीं, वो जीने जा रहा है। योना के विषय में क्या है? सड़कों पर वो ये कहता हुआ जा रहा है, ओ ये नगर इतने दिनों में नष्ट होने जा रहा है, 40 दिनों में, और फिर परमेश्वर ने ये नहीं किया। देखिए, आपको ध्यान देना है, जब वो चेतावनी देता है तो वो सदा प्रहार नहीं करना चाहता, परंतु वो एक ही बात है कि भविष्यद्वक्ता का उपहास उड़ाया गया। परंतु यदि वो प्रभु के वचन से प्रमाणित भविष्यद्वक्ता है तो प्रमाणित हुए परमेश्वर के चिन्ह को देखें। जैसा परमेश्वर ने कहा भविष्यद्वक्ता प्रमाणित किया हुआ होगा, जो कि ये मनुष्य थे। देखिए, उसका वचन उसका नहीं परंतु ये परमेश्वर का है और ये घटित होगा। यदि ये परमेश्वर का वचन है तो इसे घटित होना ही है। केवल एक ही बात इसे रोक सकती है, वो तुरंत प्रायश्चित करे। ध्यान दें, आमोस वो अपनी भविष्यवाणी को देखने के लिए जीवित रहा, परंतु जब आमोस ने उस नगर के विषय में कहा कि ये कैसे होने जा रहा है, कैसे परमेश्वर सीरियनों के आने का कारण कि आकर उन्हें ले ले और इस प्रकार से और आदि आदि, और कैसे उनका अपना भ्रष्टाचार उन्हें खा जाएगा। क्यों? मैं विश्वास करता हूँ यदि ये सही है, अब मैं यहाँ वचन को देख रहा हूँ और यदि मैंने इसे ठीक गिना है तो ये आमोस की भविष्यवाणी के 50 वर्षों बाद। और अब आप क्या सोचते हैं? आमोस के सामने पूरी पीढ़ी बीत गई, भविष्यवाणी पूरी हो गई, परंतु यदि आप यहाँ पढ़ेंगे ये आपको बताता है और ये अक्ष पूरा हुआ जो उसने कहा। समझे, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखा, ये उसके दिनों में कभी घटित नहीं हुआ, परंतु हम देखते हैं ये ठीक वैसे ही घटित हुआ। समझे, डैनियल ने उस दिन भविष्यवाणी की अपने दिन में, और आगे होते हुए वो इसे देखने के लिए कभी जीवित न रहा। उसने कहा, डैनियल अपने मार्ग पर चला जा, पुस्तक को बंद कर दे, पुस्तक को बंद कर दे और तू अपने भाग में सो जाएगा, परंतु उस दिन तू खड़ा होगा। समझे, अब आप देखिए, आप सदा नहीं, परमेश्वर जल्दी प्रहार नहीं करता। जैसे उसने भविष्यवाणियां की, आमोस की भविष्यवाणी, जैसा मैंने कहा, ये 50 वर्ष बाद था, ये घटित हुआ, परंतु ये घटित हुआ। और फिर भविष्यद्वक्ता एक है बाइबल का, एक वास्तविक सच्चा भविष्यद्वक्ता एक विशेष व्यक्ति है, विशेष नहीं, किसी से कोई भिन्न नहीं, परंतु उसके पास एक विशेष कार्य होता है। समझे, और उसके पास विशेष प्राधिकार होता है, उसे विशेष होना है और उसे थोड़ा अलग हटकर कि उस कार्य को करे। ये इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को एक उकाब के समान पसंद किया। अब उकाब एक विशेष पक्षी है, वो एक पक्षी है, परंतु वो एक विशेष पक्षी है और वो दूसरे पक्षियों से अधिक ऊंचा उड़ सकता है, वो दूसरे पक्षियों से अधिक दूर देख सकता है। और अब ऊंचाई पर जाने के लिए वो ऐसा बना है कि वो ऊंचे पर जा सके। इससे उसका क्या भला होगा कि वो ऊंचे पर जाए जब तक कि वो ये ना देख सके कि वो जहाँ जाकर वो क्या कर रहा है। समझे, इसलिए उसे विशेष बना हुआ पक्षी होना है। समझे, उसे बाज के परिवार का सा होना है, वो चोंच से फाड़ने वाला है और वो खाता है।
उनमें से बहुत से मरुओं को खाने वाले होते हैं, लगभग 40 प्रकार के उकाब होते हैं। परंतु आप देखते हैं वहाँ कलीसिया में एक पास्टर है, और वो पास्टर एक विशेष व्यक्ति है। वो बना है जहाँ सके उसे लोगों के झगड़ों में डाला जा सकता है। वो एक बोझ उठाने वाला है। वो उस दल का बैल है। वो मनुष्य है जो बैठ सकता है जब किसी का किसी से कुछ विरोध है, और उन दो परिवारों के साथ बैठकर और किसी का भी पक्ष न लेते हुए और कारणों को बाहर करके वापस मिठास में लाना। समझे, वो एक पास्टर है। वो जानता है कि चीजों की चिंता कैसे की जाए। सुसमाचार फैलाने वाला एक विशेष मनुष्य है। वो एक ऐसा मनुष्य है जो आग के गोले के समान जलता है। वो एक नगर में जाता है और अपना संदेश प्रचार करता है, और फिर वहाँ से कहीं और चला जाता है। देखिए, वो एक विशेष मनुष्य है। शिक्षक एक विशेष मनुष्य है। वो आत्मा के अभिषेक में पीछे बैठता है और योग्य है वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा लेकर एक साथ मिलाता है कि पास्टर और सुसमाचार फैलाने वाला किसी की भी तुलना उससे नहीं की जा सकती। और फिर हम पाते हैं कि प्रेरित एक विशेष व्यक्ति है। वो एक व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला, वो एक मनुष्य है जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है कि चीजों को व्यवस्थित करे। भविष्यद्वक्ता एक विशेष मनुष्य है। एक भविष्यद्वक्ता वो मनुष्य है जिसके पास प्रभु का वचन आता है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता इस प्रकार का बना होता है जीवन कि उसका उपविवेक और उसका पहला विवेक इतने पास होते हैं कि उसे स्वप्न देखने के लिए सोना नहीं पड़ता। वो जब जागा हुआ होता है वो इसे देखता है। समझे, ये कुछ है जिसे परमेश्वर को करना होता है। वो देखता है कि क्या हो रहा है। एक भविष्यद्वक्ता पहले से ही देखता है, आने वाली चीजों को देखता है। वो परमेश्वर के क्रोध को देखता है इसके पहले कि प्याला भर जाए। समझे, वो यहोवा यूं कहता है, कह सकता है, परमेश्वर इस नगर को यदि प्रायश्चित नहीं किया तो नष्ट कर देगा। क्यों? वो एक उकाब है। वो दूर की सवारी करता है। समझे, वो वहाँ से हटकर दूर का देखता है और देखता है कि क्रोध का प्याला उंडेला जा रहा है। यही जो भविष्यद्वक्ता देख रहा है, जो यहाँ चल रहा है। वो ये नहीं देखता, वो उधर देखता है। वो कह रहा है ये आ रहा है। वो इतना ऊंचा जा सकता है जब तक कि परछाई देख सकता है। उसने कहा संसार अंधकारमय हो जाएगा और घना अंधेरा। वो इतनी ऊंचाई पर है कि जब सूर्य चमक रहा है, परंतु वो उस छाया को आते देखता है। और वो कह रहा है जो वो देख रहा है, ये अभी यहाँ नहीं है, परंतु ये निश्चय ही यहाँ होगा। ये ठीक बात है, ये यहाँ होने जा रहा है। लोगों पर घना अंधकार है। वो जानता है आने वाले वर्षों में ये यहाँ होने जा रहा है, फिर भी वो ये देखता है। आमोस वो परमेश्वर का अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता, उसने अंधकार को देखा और न्याय को। वो सीरिया को उसके रथों के साथ आते देखता है और वहाँ पर साफ कर देता है और लोगों को घात करता है। उसने ये आते हुए देखा और परमेश्वर का न्याय उन पर है। अब ये 50 वर्ष पहले घटित हुआ, परंतु आप देखिए, भविष्यद्वक्ता होने के नाते वो आत्मा में उठा लिया गया और उसने ये दूर से देखा। समझे, उसने प्याले को भरा हुआ देखा इसके पहले कि वो भरा था। जैसे अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, तेरा वंश इस देश में आएगा और 400 वर्षों तक परदेशी रहेगा, और फिर मैं उनको अपने सामर्थी हाथ से बाहर ले आऊंगा, क्योंकि अमोरियों का पाप अभी पूरा नहीं हुआ है। समझे, परमेश्वर को मालूम है कि वो प्याला पूरा भरने वाला है। वो अपने भविष्यद्वक्ता के साथ बातें कर रहा है। वो उसे अब बता रहा है। आप अमीरियों के प्याले को वहाँ पर देखते हैं, देखिए, परंतु उनके पाप का प्याला अभी भरा नहीं है। अब्राहम अब इस विषय में कुछ न कहे, रोके रहे, परंतु ये आएगा। और जब उनका प्याला भर जाता है और वे 400 वर्षों में, मैं उन्हें तुम्हारे सामने से टिड्डियों के समान निकाल दूंगा और मैं तेरे वंश को यहाँ इस देश में स्थिर करूंगा। आमीन। ये प्रभु का भविष्यद्वक्ता है। अब जब वो अपने दर्शन के विषय में बोलता है, चाहे ये क्रोध है, चाहे ये चंगाई है, देर हो सकती है, परंतु इसे घटित होना ही है। यदि ये उसमें प्रभु के नाम में होकर बोला है, समझे, ये आशीष हो सकती है जो उसने आपके लिए बोली है। वो आपको निश्चित बात बता सकता है और आप इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये एक मैं उसे, मुझे यहोवा यूं कहता है, कहा है, ये घटित होने जा रहा है और ये होने जा रहा था और ये नहीं हुआ, तो वो मनुष्य गलत है। अब आपका इस पर अविश्वास के लिए न्याय होगा, परंतु जो भी है ये घटित होने जा रहा है। समझे, इसे तो होना ही है। यद्यपि ये देर से है,
बाइबल ने कहा फिर भी ये अपने समय में बोलेगा, ये घटित होगा। भविष्यद्वक्ता तो केवल देख रहा है और कुछ होते हुए देख रहा है। जो वो देख रहा है उस विषय में वो बात कर रहा है, वो यहाँ के विषय में नहीं सोच रहा है। और आप अब कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो देख रहा है क्या होने जा रहा है। और जब वो बोलता है, यदि ये प्रभु का वचन नहीं है, ये पहले ही बोला जा चुका है और संसार में ऐसा कुछ नहीं जो उसे रोक सकता है। आप देखिए, ये सही बात है, केवल परमेश्वर स्वयं। ध्यान दें, अब हम पाते हैं कि जब वो अपना दर्शन बोलता है, जो भविष्यद्वक्ता करता है। अब कभी कभी वो अच्छी बातें बोलता है, वो आपकी चंगाई के लिए बोलता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं ये तो नहीं हो सकता, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है। तब ये क्या करता है, ये परमेश्वर के न्याय को आपके ऊपर लाता है। ये ठीक बात है, समझे। यीशु ने आपको बचाने की प्रतिज्ञा दी है, यदि आप विश्वास करेंगे। यदि आप इसका विश्वास नहीं करते हैं तो ये नहीं है, ये आपके लिए नहीं होगा। आपको ये स्वीकार करना ही है, आपको इसका विश्वास करना ही है, समझे। और आपको जानना चाहिए कि ये कहाँ से आता है। ये आपको परमेश्वर में विश्वास देता है या आपका भविष्यद्वक्ता, समझे। आपको इसका विश्वास करना ही है। और अब हम यहाँ ये पाते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता जो बोले वे बोले, और जो उन्होंने कहा वो घटित हुआ। और यदि परमेश्वर का क्रोध लोगों पर उंडेला गया तो केवल एक ही चीज है। यदि उस भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि कुछ और घटित होने जा रहा था, केवल एक ही चीज है जो परमेश्वर के हाथ को रोक सकती है, और वो प्रायश्चित है। वो प्रायश्चित परमेश्वर की ओर, ये उसके क्रोध को रोक सकता है। अब इसकी प्रतीक्षा न करें, इसे तभी कर लें। परमेश्वर कुछ भी कहता है उसे तभी कर लें। हिजकिय्याह, जैसे ही उसे मालूम पड़ा, वो एक मनुष्य था, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तेरा समय आ गया है हिजकिय्याह, और मुझे तुझे लेना है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे लेने जा रहा हूँ। अपने सारे घराने को व्यवस्थित कर ले। और उसने उससे कहा, इसके लिए मुझे 15 वर्ष चाहिए प्रभु, समझे। अब ये आप हैं, मैं जानता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, परंतु मुझे अपने घराने को सुव्यवस्थित करने के लिए 15 वर्ष लगने वाले हैं। मैं इसे अभी नहीं कर सकता, इसे करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं इसे नहीं कर सकता। प्रभु मुझे और 15 वर्ष जी लेने दें ताकि मैं इस काम को कर सकूं। मैं अपने घराने को नहीं कर सकता। देखिए, परमेश्वर का कार्य अधिकार था अपने घराने को ठीक ठाक कर। और हिजकिय्याह ने कहा, मैं ये इस वर्ष में नहीं कर सकता, इसमें मुझे समय लगेगा। मैं इसे वापस लूंगा, इसे बनाऊंगा, इसे इस व्यक्ति के पास ले जाऊंगा। यहाँ पर इसे करने में मुझे 15 वर्ष लगेंगे। इसे करने के लिए मुझे छोड़ दे, मुझे करने दे, इसे करने के लिए थोड़ा समय दे। देखा, तब परमेश्वर ने कहा, मैं दूंगा, हील दूंगा, परंतु उसे मरना होगा, जो भी है आप देखिए। और तब फिर उसने अपना समय लिया, और उस समय में वो पिछड़ गया, समझे। और वो अच्छा रहता, वो अच्छा होता यदि वो इसके किए बिना चला जाता कि इसे व्यवस्थित करे। ये ठीक बात है, परंतु उसने 15 वर्षों का समय दिया कि अपने घराने को ठीक कर ले, क्योंकि उसने जल्द ही उसने क्या किया, उसने कहा, प्रभु मैं सुस्त हूँ, इसे करने के लिए मुझे 15 वर्ष चाहिए। तूने मुझे अधिकार दिया है कि अपने घर को व्यवस्थित कर लूं। मैं इसे 15 वर्षों में कर लूंगा, क्योंकि यहाँ मुझ पर उधार है, और यहाँ ये मेरे पास है, और यहाँ ये करने को इसके लिए है। अब वो एक धर्मी पुरुष था, और परमेश्वर का वचन तो पूरा होना ही है। जो भी हो, इसे तो घटित होना ही है। परंतु उसने इसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया, उसके लिए रोक दिया। तब समय के चलते उसने पाप किया। उसने कहा, मैं इसे उसके ऊपर नहीं आने दूंगा, परंतु मैं इसे उसके बालकों पर आने दूंगा। इसके बाद आपको कहानी मालूम है। अब हम पाते हैं कि ये तुरंत प्रायश्चित परमेश्वर के क्रोध को कभी कभी रोक लेता है। अब हम पाते हैं कि निनवा, परमेश्वर ने कहा, वहाँ जाकर नगर में चिल्ला और उन्हें बता, यदि 40 दिनों में ये चीजें गिरने वाली हैं। और क्या उन्होंने कभी प्रायश्चित किया? जैसे ही उन्होंने भविष्यद्वक्ता को सड़क पर ये कहते आते देखा, यहोवा यूं कहता है, ये स्थान 40 दिनों में गिर जाएगा, ये स्थान गिर जाएगा। यहाँ तक कि राजा ने सारे देश में उपवास और विलाप की आज्ञा दी। टाट ओढ़ लो, राख डालो, न ही केवल अपने सिर पर और अपनी देह पर, अपने शरीर पर, परंतु अपने पशुओं और मैदान के जानवरों पर राख और टाट डालो। क्या ही प्रायश्चित है। अब जब हम वहाँ पाते हैं, हम ध्यान देते हैं, यदि भविष्यद्वक्ता जल्द ध्यान न दे, देखिए वो अपनी समझ को लेकर और परमेश्वर के पास जाता है,
आप ठीक वहाँ पर कुछ पाएंगे यदि आप ध्यान न दें। अब यशायाह को देखें, उसने अपनी भविष्यवाणी बोली और वापस अपने जंगल की झोंपड़ी में चला गया। और जब उसने ये किया, प्रभु ने पलटकर राजा से कभी भी बात नहीं की जो प्रार्थना कर रहा था। चीजों को करने की उसकी अपनी एक विधि है। वहाँ देश में एक भविष्यद्वक्ता था, प्रभु का वचन उसके भविष्यद्वक्ता के पास आता है। वो वहाँ गया और कहा, यशायाह वापस जा और उसे बता कि मैंने उसकी प्रार्थना सुनी है। मैंने ये समझ लिया है कि वो सोचता है कि उसे इसके लिए 15 वर्ष लगेंगे। मैंने उसके आंसू देखे हैं, क्योंकि वो इस कार्य को बहुत ही आवश्यक रूप से करना चाहता है। उसे 15 वर्ष लगने जा रहे हैं। उसने कहा, ये करने के लिए जाकर उसे बता कि मैं ये उसे दे दूंगा। समझे क्यों? उसने अधिकार दिया। उसने यशायाह को अधिकार दिया कि जाकर उसे बता, यहोवा यूं कहता है। तब यदि इसमें कोई बदलाव आता है या देरी होती है, जो भी है, ये घटित होने जा रहा है, वो वैसे ही मरा। परंतु कहा, यदि इसमें कुछ है तो फिर वो उस मनुष्य के पास वापस आने को बाध्य है जिसने ये उसके पास भेजा। यहोवा यूं कहता है। उसने यशायाह को बताया, वापस जाकर और उसे बता। अब योना ने भिन्न व्यवहार किया। पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और बोला, ये अच्छा होता यदि मैं कभी जन्मा ही ना होता। और कैसे वो आगे बढ़ा। और परमेश्वर ने छोटे रेंडे को उगाया और उसके लिए थोड़ी छाया हुई जब तक वो ठंडा ना हुआ। परंतु उसने कहा, अब यहाँ मैं नीचे गया और वे ये कहने जा रहे हैं कि मैं एक झूठा भविष्यद्वक्ता हूँ। और परमेश्वर उससे बोला, कहा, वहाँ नीचे उस नगर को देख योना, वहाँ देख, सारा नगर टाट और राख के साथ प्रायश्चित कर रहा है। और तब उसने उस छोटे रेंडे के विषय में बताया और वो कीड़ा जिसने उसे काटा। एक प्रभु ने चाहा मैं आराधनालय में आकर योना पर क्रम से लूंगा। वहाँ बहुत से महान, वो पूर्वी हवा चली और ये सब, वहाँ उसमें बहुत सी बातें हैं। ये रोमांचक है। वे सोने की डलियां वहाँ पर हैं। वहाँ सब प्रकार की उपयुक्त हैं। ये यहाँ तक कि यीशु मसीह को भी अंदर लेता है और बहुत सारी बातें। निसंदेह बाइबल की हर पंक्ति यीशु मसीह को लाती है। जी हाँ श्रीमान, ये हमारा रविवार का पाठ है, इसलिए हम इसे पा लेंगे प्रभु ने चाहा तो। और ध्यान दें, वहाँ चीजें हैं जो आप, यदि आप सच्चे हैं और परमेश्वर को बताएं, अब आपको ध्यान देना होगा। अब मैं आपको दूसरा योना दिखाना चाहता हूँ आज रात्रि इस प्रचार मंच पर। एक रात्रि वहाँ कुछ लोग थे जो यहाँ आए। वो महिला हो सकता है, उनके कुछ लोग आज यहाँ हो, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। संभवतः आप जानते हो कि वो कौन है। परंतु वे यहाँ आए केंटकी से एक अच्छे लोगों का झुंड, और वे यहाँ वर्षों से आ रहे हैं। परंतु अच्छे लोग होने के नाते वे मेरे अच्छे मित्र हैं। वे मेरे वास्तव में मित्र थे। परंतु वे कुछ प्रकार के लोग थे कि जब बेदारी चल रही होती थी वे कलीसिया में आ सकते थे। जब बेदारी समाप्त हो जाती थी और बोझ खींचा जा रहा था, कोई भी नहीं खींचेगा। और सारे बालक यहाँ पालने की सूची में थे उनके पास, जब हमारी कक्षाएं होती थी और चीजें। और एक दिन मैं घर आया लगभग 4 वर्ष पहले या 5, कुछ इस तरह से। और ये युवा लड़की जो कि लगभग 8 वर्ष की थी जब वो पालने की सूची में थी, उसका विवाह हो गया था और उसके पास 2 बालक थे। और वो यहाँ अस्पताल में पड़ी थी मृत्यु के समीप। उसके साथ लगभग 4 या 5 महीनों का बालक था और बालक मर गया था। और वे उसका ऑपरेशन नहीं कर सके क्योंकि उसके शरीर में जहर फैल गया था और ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए माँ को भी मरने दिया। ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। और देखिए, और बालक उसे इस प्रकार मार डालेगा, इसलिए वो बस मर रही थी। उसके लिए कोई अवसर नहीं था। मैं उसे देखने को गया, उसने मुझे बुलवाया था और मैं अस्पताल में देखने गया और वहाँ उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी। मैंने ऑक्सीजन के तंबू का पर्दा उठाकर उससे थोड़ी देर बातें की और मैंने कहा, आपको मेरी याद है? उसने कहा, निश्चय ही भाई बिल, मुझे आपकी याद है। मैंने कहा, ये कैसे है? क्या आप समझती हैं कि आप कितनी बीमार हैं? उसने कहा, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलवाया है। मैंने कहा, ठीक है, क्यों, आपका प्रभु के साथ कैसा है? उसने कहा, भाई बिल, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, तो हम वहीं झुक गए और प्रार्थना की। और उसकी माँ और उसका पति उनमें से बहुत से कमरे में थे और उसकी माँ और उसके पति ने रोना शुरू कर दिया। और फिर मैंने उससे पूछा और उसने परमेश्वर के संग ठीक कर लिया, प्रतिज्ञाएं पूरी की और वापस आकर और परमेश्वर से प्रतिज्ञा की। और यदि उसे क्षमा कर दिया जाता है, उसने उससे कितना प्रेम किया और अपने पापों के लिए खेद, जिस प्रकार से उसने जीवन बिताया और अपने प्रायश्चित और रोने के साथ साथ चलता रहा। और
थोड़ी देर बाद मैं खड़ा हुआ उस भवन से बाहर चला गया। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि वापस आऊं और आकर मालूम करूं। वे उस प्रातः परीक्षण के लिए आए कि देखें कि कैसे शरीर में जहर की स्थिति कैसे बढ़ गई थी, और पाया कि जरा सा निशान भी नहीं है। ये सब चला गया था। जहर का जरा सा अंश भी समाप्त हो गया था। डॉक्टर लोग इतने उत्तेजित हुए यहाँ तक कि उन्होंने कहा, ओह क्यों, ये हमें चाहिए, ये तो कुछ बहुत ही विचित्र है। कहा हम उसे तैयार करेंगे, और कहा यदि ये अब भी प्रातः इस प्रकार से रहे हम उसे पेंसिलिन देते रहेंगे, या वे जो भी इसे दे रहे थे उस संक्रमण को नीचे लाने को। कहा हम ऑपरेशन करके उस मृत बालक को निकाल लेंगे इसके पहले कि कुछ और हो जाए। कहा यदि वो ठीक है तो अच्छा। उन्होंने दिन में उसका 2 या 3 बार फिर से परीक्षण किया, और उस रात्रि देर में उन्होंने उसकी जांच की। कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, और उन्होंने उसे तैयार किया और ऑक्सीजन के तंबू से बाहर निकाला। हर चीज ठीक थी। वे अगली सुबह उसका ऑपरेशन करने को तैयार थे कि बालक को निकाल लें। मैं वहाँ से चला गया, और क्योंकि ये हो गया था, अब मुझे कभी भी नहीं मालूम था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। प्रभु ने मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया। यदि आप चाहें तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसलिए उसने कभी नहीं कहा कि ये होगा, परंतु ओह प्रभु, ऐसी बात को देखकर उसका पति पापी होने के नाते आया, बोला, भाई ब्रैनम, मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, यहाँ घुटने टेकें और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ें और फिर अपना जीवन मिलकर सीधा सीधा बिताएं। माँ वापिस आई। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप जानते हैं यहाँ मैं और मेरे बालक हैं। कहा हम सारे अंदर और बाहर रहे, आराधनालय में अंदर और बाहर, आसपास और आदि आदि। हमने बैठकर आपको प्रचार करते सुना, और हम वेदी पर जाएंगे और वापस हुए। कहा मैं भी पिछड़ गई भाई ब्रैनम। उसने कहा मैं प्रभु यीशु के पास वापस आना चाहती हूँ कि उसने मेरे बालक के साथ भलाई की है। भाई आप देखिए कि ये बहुत अच्छा है, परंतु आप इस कारण से प्रभु यीशु के पास ना आए। आधी रात्रि के आसपास 12 बजे उसकी माँ की आंखें नींद से ऊँघाने लगी, और उसने कहा, उसे बुलाया, कहा माँ, और उसने कहा हाँ प्रिय, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, आप जानती हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसने कहा तुम्हारी प्रसन्नता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहा मैं परमेश्वर के साथ शांति में हूँ। और कहा ओ ये कितना अच्छा है। कुछ ही मिनटों में फिर से उसने आवाज लगाई। उसने कहा माँ। बोली हाँ। बोली मैं घर जा रही हूँ। और उसने कहा मैं जानती हूँ कि तुम। उसने कहा हाँ प्रिय। कहा कल डॉक्टर बच्चे को ले लेंगे, और तब 1 या 2 दिन में जब तुम्हारा चीरा चंगा हो जाएगा और तुम यहाँ से चली जाओगी, तुम वापस घर जाकर फिर से आनंद से होगी, तुम और तुम्हारा प्रिय और छोटा बालक और मसीही रहना और परमेश्वर के लिए जीना। उसने कहा माँ, मेरा अर्थ मैं अपने स्वर्गीय घर को जा रही हूँ। उसने कहा निश्चय ही प्रिय, यात्रा के अंत में। उसने कहा यही यात्रा का अंत है। ओह, उसने कहा अब क्या बात है? कहा यात्रा का अंत। इस तरह कहा हाँ माँ, कुछ ही मिनटों में मैं चली जाऊंगी। अच्छा, उसने सोचा वो थोड़ी अधीर और प्रसन्नता में उत्तेजित है। उसने नर्स को बुलाया। नर्स ने उसकी सांस देखी, सब कुछ ठीक था, और 5 मिनट के अंदर वो चली गई। वो मर गई थी। और तब जब मैं घर वापस आ गया उसके सप्ताह या 2 के बाद, मैं सोचता हूँ भाई ग्राहम ने उसके अंतिम संस्कार पर प्रचार किया। जब मैं वापस घर आया और मेडा ने मुझे बताया कि लड़की उस रात्रि मर गई, ओह मैं समझ नहीं पाया। मैं उसकी माँ से मिलने गया। हाँ, और मैं नहीं जानता मेरे ये कहने का क्या कारण है, परंतु मैंने कहा प्रभु परमेश्वर आप मुझे इसकी समझ दें, समझे। मेरे वहाँ से चले जाने के बाद और पति को बताया, और वो उसके लिए ये करने के बाद आपके पास आया प्रभु, और इस प्रकार से लड़की का जीवन ले लिया। मैंने कहा आप मुझे ये समझा दें। जब आप परमेश्वर को कुछ इस तरह का बताते हैं, वो आपको अकेले बैठे हुए छोड़ देता है। मैं नहीं, उस पर मेरा कुछ नहीं, उसका मुझ पर कर्जा है। अच्छा, उसने मुझे कुछ दिनों के लिए मुंह फुलाने दिया, आप जानते हैं। और उसके लगभग 3-4 महीने के बाद एक दिन मैं सकरी खाड़ी के किनारे पर बाहर था, और प्रभु मुझसे एक दर्शन में बोला और कहा अब उसकी माँ के पास जा और उसकी माँ से ये कह, क्या उसका समय 1 वर्ष पहले नहीं आ गया था जब वो एक सकरी खाड़ी में डूब रही थी एक पिकनिक पर? उसे उसी समय चले जाना था, परंतु मुझे उसे तब लेना था जब वो जाने के लिए तैयार थी, और इसलिए ये सब घटित हुआ। और तू क्यों वहाँ गया? तब मैं नीचे बैठ गया और रोया। मैंने कहा प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे, मैं आपका बेचारा मूर्ख दास हूँ।
प्रभु मुझे ये कभी नहीं कहना चाहिए था। मैं वापस उस महिला के पास गया, वो यहाँ बाजार वाली सड़क पर रहती थी, और मैं उसके पास गया और मैंने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उसने कहा, अवश्य भाई बिल। और मैंने कहा, क्या ये सच है कि ये लड़की लगभग डूब चुकी थी? उसने कहा, ये ठीक बात है भाई ब्रैनम। उसका पति और वे उन्होंने उस खाड़ी में से निकाला और कहा उनको मुंह से सांस देनी पड़ी थी और दबाव देना पड़ा था, और उन्होंने मशीन और पंप से पानी निकाला। कहा उसने स्कर्ट पहना हुआ था और वे पिकनिक पर थे। वो वहाँ थी और किसी रेत पर पैर पड़ा और सिर के बल गिर पड़ी और पानी में चली गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सीधे सीधे देखा कि वो ऊपर नीचे हो रही है। वे भागे और उसे बाहर निकाला और कहा वो लगभग मर गई थी। कहा मैंने कहा उसका वो समय जाने का था। देखिए, परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। अब प्रभु ने संभवतः मुझे बता दिया होता यदि मैंने वो व्यवहार नहीं किया होता जो मैंने किया। प्रभु तुझे ये मुझे इस विषय में बताना चाहिए था, आपका उस पर कुछ नहीं आता। एक रात्रि में सभा में खड़ा था और मैंने समाचार प्रचारक को प्रार्थना करते सुना एक बीमार व्यक्ति के लिए। कहा, परमेश्वर मैं आपको निर्देश देता हूँ कि इस व्यक्ति को चंगा कर दे। किसने परमेश्वर को आज्ञा दी? समझे, ये तो नहीं है। ये यहाँ तक कि समझदारी भी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो करता है जो वो चाहता है। क्या एक मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे इस प्रकार से क्यों बनाया? निश्चय ही नहीं। परंतु यदि भविष्यवक्ता शांत रहेगा और उत्तर के लिए प्रभु को खोजे, तो वहाँ पर उत्तर है। समझे, जैसे कि ये व्यक्ति सर्पवंश पर प्रश्न कर रहा था। अब देखिए, जरा ध्यान दें और ना हो जल्दी ना करें। और तब अब परमेश्वर हर चीज को कुल मिलाकर भलाई के लिए होने देता है, उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। अब यदि निनवे ने प्रायश्चित ना कर लिया होता, तो फिर परमेश्वर का न्याय उन पर आ पड़ता। अब स्मरण रखें, भविष्यद्वक्ता को सुनना चाहिए। ये एक चेतावनी थी। अब यही बात इस राष्ट्र के लिए है। तब आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आपने बीते रविवार ये कहा वहाँ कोई आशा नहीं थी। हाँ, क्यों? उन्होंने इस बुलाहट को ठुकरा दिया। इसे स्वीकार करना था। ये इसे स्वीकार करने जा रहा है। एक समय आ रहा है कि ये राष्ट्र टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। मैंने ये 1933 में देखा। देखिए, मैंने देखा। आपने कहा हो सकता है, आपने कहा ठीक है, तो फिर ये तब तो नहीं हुआ, परंतु ये होने जा रहा है। ना तो मसनूनी ताकत में था, ना ही मैगिनॉट रेखा बनी थी, ना ही उन दिनों में अंडाकार आकार की कार थी, और ना ही स्त्रियों ने राष्ट्रपति का चुनाव किया था जो कॉलेज के लड़के जैसा दिखेगा, और वे सारी बातें। ना ही कोई कैथोलिक राष्ट्रपति हुआ था, और आदि जो बोला गया। लगभग 30 वर्ष पहले याद इन बातों की भविष्यवाणी हुई, परंतु उसने मुझे अंत तक का दिखाया। और जैसे ये चीजें समीप आती हैं, समय से होते हुए वो प्याला भर रहा है। और बिली ग्राम ओरो रॉबर्ट के द्वारा प्रायश्चित प्रचार किया गया। और कौन? भविष्यद्वक्ता और आदि ने राष्ट्र को चिन्हों और चमत्कारों के साथ पार किया और निरंतर पाप पर आक्रमण किया। यही कारण है कि वे प्रायश्चित नहीं करते। प्रायश्चित इसे लाता है। ध्यान दें, एलिया की फटकार पर अहाब ने कभी प्रायश्चित नहीं किया। यदि अहाब ने प्रायश्चित किया होता और परमेश्वर के सम्मुख सिधाई से चलता, तो ये बातें कभी घटित न होती। परंतु अहाब आया और नबोत की बारी को ले लिया और उसे मार डाला, और सारी दुष्ट बातें। और इजाबेल, वो भविष्यद्वक्ता वहाँ यहोवा यूं कहता है के साथ गया। परंतु उन्होंने क्या किया? उसने केवल उसे धमकी दी कि उसे मार दूंगी। क्या हुआ? उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। कुत्तों ने उसे खाया और अहाब का लहू चाटा। ठीक उसके वचन के अनुसार उसने प्याले को भरा हुआ देखा। यही कारण है कि छोटे मिकाया ने वही बात कही। वो कैसे आशीषित कर सकता है जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया? देखिए, उसका वचन, उसकी भविष्यवाणी वचन की एक रास्ता में थी। हेरोदेस ने कभी प्रायश्चित नहीं किया। जब यूहन्ना ने कहा कि ये ठीक नहीं कि तूने अपने भाई की पत्नी को रख लिया, उसने कभी प्रायश्चित नहीं किया। परंतु उसने क्या किया? उसकी पत्नी ने भविष्यद्वक्ता का सिर मांग लिया। उस गंदगी को देखे जिसमें वो चला गया। देखिए उसका क्या हुआ। देखिए, यहाँ तक कि आज भी स्विट्जरलैंड में उदास पानी ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब भी उबलता है जैसे कि एक याद में। देखिए, निश्चय ही उसने प्रायश्चित नहीं किया जब उस पर प्रभु की फटकार पड़ी।
यूहन्ना ने उसे बताया, कोई मतलब नहीं वो क्या था, एक राज्यपाल या वो जो भी था, या शासक या वो जो भी था। जब परमेश्वर ने कहा उसे प्रायश्चित करना था या उस पर क्रोध। कितनी बार भविष्यवक्ताओं में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, परंतु हमारे पास समय नहीं होगा क्योंकि मैंने लगभग 10 मिनट लंबा लिया है। यदि प्रायश्चित नहीं है तो न्याय का आना निश्चित है। हिजकिय्याह ने प्रायश्चित किया, समझे, निनवे ने प्रायश्चित किया, अहाब ने कभी प्रायश्चित नहीं किया, नबूकदनेस्सर ने कभी प्रायश्चित नहीं किया, नूह के समय के लोगों ने कभी प्रायश्चित नहीं किया, और न्याय सीधा अंदर आ गया, समझे। अब परंतु वो पहले हरेक को चेतावनी देता है, सबको एक चेतावनी मिलती है। अब ये देखते हुए कि समय निकट है, अब हर कोई ये अनुभव करे कि एक चेतावनी है, जल्द ही प्रायश्चित करें, इसके पहले कि परमेश्वर का क्रोध प्रहार करे। अब आइए हम इसे ब्रनम आराधनालय पर लाएं। देखिए, हम इन बातों को देख चुके हैं और उन्हें जानते हैं कि ये सच है। हम जानते हैं कि ये पूरी रीति से सत्य है। वचन का अधिकार है, यदि तुम प्रायश्चित करोगे और अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और उनसे जो दूर दूर हैं, समझे। अब एक व्यक्ति, श्री डाउच ने अधिक समय नहीं हुआ, मुझसे पूछा, उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं निर्बल हो रहा हूँ, 91 वर्ष का। उसने कहा, क्या आप सोचते हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ? क्या आप सोचते हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ? क्या आप सोचते हैं कि मैं बच गया हूँ? मैंने कहा, श्री डाउच, क्या आप कभी डॉक्टर के पास शारीरिक जांच के लिए गए हैं? उसने कहा, हाँ। और आप उसे बताते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है? उसके पास एक पुस्तक रखी हुई है और वो इस पुस्तक को लेकर ढूंढता है। और पहली चीज मुझे इस व्यक्ति से जो करना चाहिए कि उसके हृदय की जांच करूं, इसलिए उसके पास आला होता है और उसे कानों में लगाता है, उसके हृदय को जांचता है। और मैंने कहा, फिर अगली चीज जो वो लेता है वो उसका रक्त दाब मालूम करता है उसके हाथ के दबाव से। तब अगली चीज वो करता है, वो मूत्र का नमूना लेता है और जो भी, और उसका थोड़ा लहू और सारी विभिन्न चीजें, और वो इन सब को जांचता है। और यदि वो कुछ नहीं पा सकता, एक्सरे लेता है। यदि वो कुछ नहीं पाता, वो कहेगा, श्री डाउच, आप शारीरिक रीति से ठीक हैं। वो किस बात पर निर्भर कर रहा है? अपनी चिकित्सा की पुस्तक की स्थितियों पर, कि यदि मुख्य वैज्ञानिक के अनुसार यदि कुछ गलत है तो वो यहाँ दिखा देगा, ये वहाँ करेगा। इसलिए जहाँ तक वो जान सकते हैं इस विषय में जानता है, आप ठीक हैं। देखिए, शारीरिक। अब मैंने कहा, इस मामले में मैं इसे प्राण का परीक्षण दे रहा हूँ, समझे। और परमेश्वर प्राण के लिए केवल एक ही यंत्र है, ये ठीक बात है, और वो उसका वचन है, ये उसका वचन है। और यीशु ने संत यूहन्ना 5:24 में कहा, वो जो मेरा वचन सुनता है। अब सुनने का अर्थ ये नहीं कि आवाज को सुने, वो जो सुनता का अर्थ इसे ग्रहण करता है। जो मेरा वचन ग्रहण कर सकता है, आमीन। वो जो इसे सुनता है, शांत ना खड़ा रहे, इसे निरर्थक कहता है, वे बातें जिसका कुछ मतलब नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं करता। वो जो मेरा वचन सुनता है, ये यीशु का वचन है, जो कि वो वचन है, आप वहीं पर हैं। यदि तुम मेरा वचन सुन सकते, उसने कहा, और उस पर विश्वास करते जिसने मुझे भेजा है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गया, और यहाँ तक कि न्याय में भी नहीं आएगा, परंतु पहले ही इससे निकल गया। आमीन। मैंने कहा, अब आपका हृदय कैसे धड़क रहा है? उसने कहा, मैं इसका विश्वास करता हूँ, मैंने ये सुन लिया है, मैंने इसे ग्रहण कर लिया है। मैंने कहा, तो फिर मुख्य विशेषज्ञ के अनुसार, मुख्य शल्य चिकित्सक, अनंत जीवन का मुख्य डॉक्टर कहता है, तू मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गया और कभी भी दोषी नहीं होगा। कहा, जब मैंने आपको यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मे पर प्रचार करते सुना, मैं ठीक आपके पीछे गया और आपने मुझे बपतिस्मा दिया। कहा, मैं एक मनुष्य जो मैं कभी था, मैं फिर वो मनुष्य नहीं रहा, मुझे कुछ हो गया। मैं इसके विषय में कभी कुछ चिंता नहीं किया करता था और दूसरे मार्ग पे चला गया था, परंतु मैं वापस घूम गया और इस मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया, और मेरा हृदय उसके समीप आने के लिए दिन रात जलता है। इसका हर वचन मैं विश्वास करता हूँ, मैं आमीन कहता हूँ। इसके हर बिंदु पर मैं चिंता नहीं करता कि ये मुझे कैसे काटता है। मैं इसके बराबर होना चाहता हूँ, और मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने किया है। मैंने कहा, मुझे प्रतीत होता है जैसे आपके हृदय की धड़कन काफी अच्छी है,
मैं विश्वास करता हूँ अब आप आत्मिक में योग्य हैं। उसने कहा आश्चर्य है यदि ऐसा होगा, जब उठा लिया जाना होगा, क्या मैं उसमें जा सकता हूँ भाई ब्रैनम? मैंने कहा मैं कहने वाला नहीं होता कि कौन इसमें जाता है या कौन नहीं जाता। उसने कहा भाई मैं चाहूंगा कि जीवित रहूं, मैं चाहता हूं, मैं उठा लिए जाने को बहुत ही देखना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं देखूं विज्ञान की पुस्तक इसके लिए क्या कहती है, और यहाँ प्राण विज्ञान। मैंने कहा भाई ये इस दूसरे थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में ये कहा है, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आगमन तक बचे रहेंगे तो उनसे जो सोए हुए हैं आगे ना बढ़ेंगे। इसका मतलब रुकावट, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और वे जो सोते हैं या विश्राम कर रहे हैं पहले जाग उठेंगे, अमरणहारता को लेते हैं। तब हम जो उस दिन जीवित हैं उस समय वे जी उठे हैं। देखिए तब हम क्षण भर में बदल जाएंगे, पलक झपकते ही, और उनके साथ मिलेंगे और फिर प्रभु से हवा में मिलेंगे, उनके साथ एक साथ उठा लिए जाएंगे। चाहे आप सोते हो चाहे ना सोते हो, चाहे आप करते हैं या नहीं करते हैं, जहाँ कहीं आप गाड़े गए, यदि आप गाड़े ही नहीं गए, जो भी है आप आ रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप वहाँ पर होंगे। मैंने कहा भाई डाउच, यदि यीशु मेरे पोते के पोते के पोते तक नहीं आता है, आप ठीक वहाँ उस घड़ी में होंगे, बदलने से पहले आप वहाँ पर होंगे यदि वे जाते हैं। ये ठीक बात है, आमीन। वहाँ आशीषें वैसे ही आ रही हैं जैसे कि क्रोध आता है। हमें उस एक रात्रि की प्रतीक्षा करनी है, या तो फिर आपको उसके क्रोध को आपके ऊपर आने की प्रतीक्षा करनी है और नष्ट होने के लिए, या फिर आपको प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करनी है। वही परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा दी है, एक प्रतिज्ञा। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मैं उस आनंदित शताब्दी दिन का जो आ रहा है प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब हमारा धन्य प्रभु आएगा और अपनी प्रतीक्षा करती हुई दुल्हन को ले जाएगा। मेरा हृदय चाह रहा है और उस सुंदर छुटकारे के दिन के लिए तड़प रहा है, जब हमारा यीशु पृथ्वी पर फिर से वापस आएगा। तब पाप और दुख, दर्द और मृत्यु इस अंधेरे संसार के रुक जाएंगे। उस शानदार राज्य में यीशु के साथ शांति के 1000 वर्ष ओ प्रभु, ओ सदा प्रभु के साथ रहेंगे। समझे परमेश्वर ने क्या कहा? इसे तो घटित होना ही है। वे घर बनाएंगे और उनमें रहेंगे, वे दाख की बारी लगाएंगे और वे उसके फल खाएंगे। वे नहीं लगाएंगे कि दूसरा कब्जा कर ले, वे अपनी ही दाख की बारी लगाएंगे और उसके साथ बने रहेंगे। आमीन, आमीन। मेरे पवित्र पर्वत पर उनको ना कोई हानि पहुंचाएगा या नष्ट करेगा। हालेलुया। जब ये मरणहार अमरणहार को लेती है, ये मृत्यु जय के द्वारा निगल ली जाएगी, तब हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और उसकी महिमा में देह के समान हमारी देह होगी। क्या ही समय आता है। वही परमेश्वर और वही भविष्यवक्ता जिसकी परमेश्वर के वचन ने भविष्यवाणी की है, या क्रोध का उंडेलना उसके आने वाली आशीषों को भी बताता है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर कभी किसी राष्ट्र को चेतावनी के बिना नष्ट नहीं करता। वो मनुष्य को बिना चेतावनी दिए कभी नष्ट नहीं करता। और अब यदि वो ये करता है तो हमारे पास कुछ है जो हमें हुआ है। अंत के दिनों के चिन्हों का वैज्ञानिक प्रमाण हमारे साथ, वो महान पवित्र आत्मा हमारे मध्य में चल रहा है और अपनी उपस्थिति से कलीसिया को आरोपी बना रहा है, अपने वचन को प्रमाणित कर रहा है। तब कलीसिया इन्हीं दिनों में आकाश पर चढ़ने के लिए तैयार हो रही है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, क्योंकि ये एक चेतावनी है कि हर एक बोझ और पाप को एक और रख दे जो हमें सरलता से घेर लेते हैं, ताकि हम धैर्य के साथ इस दौड़ में उड़ सकें जो हमारे सामने है, हमारे विश्वास के रचयिता और पूरक को। परमेश्वर आपको आशीष दे कलीसिया। परमेश्वर के न बदलने वाले हाथ को पकड़ लें। जी हाँ श्रीमान, यदि आप उसकी उपस्थिति अनुभव करते हैं तो उसके पास जाएं। यदि आपके हृदय में कुछ गलत है उसे ठीक कर लें। हमारे पास अधिक समय नहीं है, प्रभु का आगमन समीप है। क्या आप उसका विश्वास करते हैं? क्या ये शानदार ना होगा वहाँ पर? क्या ही समय जब मैं उन पुराने अनुभवी को पीछे स्वर्गलोक में चलकर आते हुए देखता हूँ। प्रभु, मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे याद है मेरा भाई कहता है, जब समुद्र पार से वापस आ रहा हूँ उस पुराने रण क्षेत्र से और चीजें
कहा वे पुराने अनुभवी जब वे स्वतंत्रता के मूरत के सामने आते हैं और उन अपाहिजों को लुढ़काते हुए वो वहां ले जाते हैं कि वो स्वतंत्रता की मूरत को देखें। जब आप नाव से आते हैं तो आप पहले उसे देखते हैं क्योंकि वो इतनी ऊंची है, और उस हाथ को खड़ा हुआ देखते हैं। कहा वे बस फपक पड़े और रोए, और वहाँ बड़े लोग खड़े थे, डेक पर गिर पड़े, रोने लगे। ये क्या था? स्वतंत्रता का एक चिन्ह। हर चीज जिससे उन्होंने कभी प्रेम किया उस चिन्ह के ठीक पीछे थी। परंतु ये क्या होगा जब मैं सयोन के पुराने जहाज को उस प्रातः आवाज करते सुनूंगा और मैं झंडे को लहराते हुए देखता हूँ जब युद्ध समाप्त हो गया और जीत पा ली है। हालेलुया। और हम घर आ रहे हैं जहाँ मृत्यु, पाप और नरक जीत लिए गए, और फिर और पाप नहीं है और मृत्यु नहीं और दुख नहीं। मैं सीटी को बजते हुए सुनता हूँ। हम नगर के समीप हैं। जी हाँ श्रीमान, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। पुराना जहाज अपने स्थान पर जा रहा है। परमेश्वर हमें उस घड़ी में जीने की सहायता करे। प्रभु यीशु, हम एक लोग जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे में है कि सुसमाचार के उजियाले में चलें। आपका महान सुसमाचार, इसे ठीक करने के लिए मरे। हम इसे देखने के लिए आनंदित हैं कि इस दुष्ट अंधकार के दिन जिनमें हम अब जी रहे हैं, इस घड़ी में कि हम देखते हैं चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। ओ परमेश्वर, जैसे कि ये दीवार पर हस्तलेख है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इसे देख सकते हैं और जानते हैं कि छुटकारा समीप है। हम प्रचार करते हैं, हम राष्ट्र को पार करते हैं, हम देखते हैं आप महान चिन्हों में कार्य करते हैं, अपने को रोज हर वर्ष दिखाते हैं। एक वर्ष नहीं बीतता है परंतु जो उसके अलौकिक चिन्ह पृथ्वी पर प्रहार करते हैं, और हम ये देखते हैं जानते हुए कि परमेश्वर की महान सेना आगे बढ़ती है। गिनती में बहुत नहीं परंतु क्या ही सामर्थी झुंड है जिसके पास अनंत जीवन है। कहा वे दल में होकर दौड़ेंगे और दीवार कूद जाएंगे। जी हाँ, मृत्यु की सेना का इस पर कब्जा ना होगा। वो इसमें होकर निकल जाएंगे, दीवार को कूद जाएंगे उस स्वाभाविक और अलौकिक के बीच, और परमेश्वर की बाहों में जाते हैं उस महान अनंतता में। प्रभु परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि समय निकट आ रहा है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात्रि यदि यहाँ कोई है जो आपको ना जानता हो, जिसे कभी शांति ना मिली और होने पाए, आज रात्रि जब हम बोल रहे हैं एक छोटी आवाज उनके हृदय में बोल रही है। मुझे एक चेतावनी का अनुभव होता है जो कि अधिक समय तक आसपास नहीं हो सकती। ओ परमेश्वर, होने पाए वे अपने परिवार इसी समय व्यवस्थित कर लें, हर चीज सुचारू रूप से हो जाए। होने पाए ठंडकपन ये मसीही हों, परंतु वे नहीं हैं। वे इसके प्रभाव में इतने रह रहे हैं और इतनी सारी चीजें देखी हैं, उन्होंने बस इसका मूल्य ही खो दिया। वे बातें जिन्हें वे हल्के में लेते हैं बजाय गहराई और निष्कपटता के साथ लेने के। ओ परमेश्वर, आज रात हम जांचें, इसे प्रदान करें, ये जानते हुए कि ये महान बातें हमारे लिए चेतावनी है उस कलीसिया के जल्द उठाए जाने की। और यदि हम पापों के साथ पड़े हैं, अविश्वास के साथ और सुस्ताने के साथ, हम उठा लिए जाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। प्रभु, हम ये जानते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में जला देंगे। ओ परमेश्वर, अपनी आशीषों से हमारे प्राण को आग पर कर दें, समझने में हमारी सहायता करें। अब लोगों को एक साथ आशीषित करें, हमारे मूल्यवान पास्टर को आशीषित करें और उसकी पत्नी को, डीकनों, ट्रस्टियों और सारे जन साधारण को एक साथ। हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे रोगों को चंगा करें प्रभु, और हमारे हृदयों को ज्वलंत कर दें। और होने पाए हम इस स्थान से चेतावनी के संदेश के साथ निकलें, जैसा कि हम लोगों से जो पाप में हैं मिलते हैं, और उन्हें बताएं, मित्र, क्या तुम्हें ऐसी चीजें करने से लज्जा नहीं आती, ये जानते हुए कि किसी दिन तुम्हें परमेश्वर से मिलना है। प्रभु, इसे प्रदान करें। मैं इन्हें आपके हवाले करता हूँ। अब संदेश को कुल मिलाकर आपका कार्य करने के लिए, आपकी महिमा के लिए समर्पित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा। उस कलवरी के वृक्ष पर क्या आप उससे प्रेम नहीं करते?
सोचिए हम क्या हैं और हम मार्ग पर कितनी दूर हैं मित्रों। वहाँ मार्ग पर पलट कर देखो, लूथर और वेस्ली के दिनों में, उन युगों में होते हुए यहाँ देखें कि हम कहाँ हैं। ठीक यहाँ पिरामिड के ऊपर, ठीक यहाँ जहाँ परमेश्वर ने ये सिद्ध किया है कि बाइबल 7 मोहरों में से होते हुए पूरी रीति से प्रकट कर दी गई है। अंत में उन 7 भेदों के लिए प्रतीक्षा कर रही है प्रभु के आगमन पर और कलीसिया का उठा लिया जाना, जो उस प्रातः से पहले हो सकता है। ओ प्रभु, मैं उससे प्रेम करता हूँ अब निष्कपटता से, मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी के वृक्ष पर। जैसा कि अब शांति में, क्या आप हम में से प्रत्येक जो यहाँ है अनुभव करता है कि हमें यहाँ से जाना है, इस संसार को छोड़ना है? क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है थोड़े दिनों और दुख से भरा हुआ है? क्या आपको मालूम है, क्योंकि हम उस अदन वाटिका के वृक्ष से जन्मे हैं जो मृत्यु का है, कि हमें मरना ही है। हम अपनी माँ के गर्भ के फल हैं और हमें मरना है और हमें इस जीवन से अलग होना है। युवा या बूढ़ा, इससे अंतर नहीं पड़ता है। यदि सबसे बूढ़ा पुरुष या स्त्री इस रात्रि जीवित रहता है, वो अधिक जिएगा या वो अधिक 10-15 वर्ष के बालक जिए। इस संसार में सुबह होते होते सैकड़ों बालक मर जाएंगे। इसलिए सारी बात ये है, अब आप क्या कर रहे हैं? ये आपका अंतिम सुअवसर हो सकता है। युवा या बूढ़े, आप आराधनालय आ सकते हैं। किसी भी चीज को अधूरा ना छोड़ें, पूरी गहराई से निष्कपट रहें। हर पाप, हर चीज को एक ओर रख दें, सीधे परमेश्वर के मुख की ओर देखें और प्रश्न पूछें, प्रभु क्या मैंने आपको प्रसन्न किया है? मैं और क्या कर सकता हूँ प्रभु यीशु? इस जीवन के पूरा हो जाने के बाद मेरे पास कोई और सुअवसर न होगा कि आपकी सेवा करूँ। मेरे पास केवल यही समय है प्रभु परमेश्वर। बस मुझे ये बताएं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। यदि मैं जाकर ये करता हूँ या मुझे वो करना चाहिए, तो मैं इसे आनंद से करूँगा। क्या हम ये निष्कपटता से सोचते हैं? क्या ये छोटा व्यक्ति सोचता है? क्या ये अधेड़ व्यक्ति सोचता है? क्या ये बूढ़े लोग सोचते हैं? क्या ये नवयुवक सोचते हैं? हमें जाना ही है। और आप कैसे जानते हैं कि हम सब सुबह से पहले नहीं जाएंगे? हम ये नहीं जानते। आप कहते हैं मुझे इसकी चिंता है। खुले रूप में ये नहीं होना चाहिए। इससे आपको बहुत ही आनंदित हो जाना चाहिए, ये जानकर कि आप इस छूत की बीमारी के घर को छोड़ रहे हैं। वहाँ एक और संसार है। आपको छोड़कर बहुत दूर नहीं जाना है। ये ठीक आपके साथ है, ये ठीक आपके आसपास है। आप परमेश्वर ने केवल आपको 5 चेतनाएं दी हैं। यही इससे संपर्क करने को पर्याप्त है इस संसार से। परंतु एक और संसार है जिससे संपर्क करने के लिए आपके पास इंद्री नहीं है। आप संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने रविवार रात्रि कहा, संभव है आप समझ नहीं पाए। क्या हमारे पास 5 चेतनाएं हैं? देखना, चखना, छूना, सूंघना और सुनना। परंतु क्या हो यदि आपके पास दृष्टि ना हो? आपके पास केवल चखना, छूना, सूंघना और सुनना था। और कोई अपनी दृष्टि पाता है और बोला एक और संसार है, सूर्य, वे भावनाएं। आप चीजों में ठोकर खाते हैं और ये आपको बता सकता है ये क्या है। क्यों आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति पागल है? क्योंकि आपके पास वो चेतना नहीं है देखने की। किसी के पास कभी नहीं था जिसे आप जानते हो। आप ये जानते हैं, आप लोगों को इस विषय में बात करते हुए सुनते हैं, परंतु आपको इसका संदेह है। परंतु हम इस चेतना से जानते हैं कि ये वास्तविक है। ये एक वास्तविक स्थान है, समझे? ये स्थान है जहां आप देख सकते हैं। आपकी चेतना इसकी घोषणा करती है। अब आप केवल एक चीज करते हैं जब आप मरते हैं, आप बस उन 5 चेतनाओं को बदलते हैं। महिमा हो, आप बस दूसरी चेतनाएं पाते हैं और आप बस अच्छी ऊंची चेतनाओं के साथ जीवित हैं। इससे 1000 गुना अच्छी दूसरे जीवन में, एक जीवन जहां मृत्यु नहीं होती, जहां कोई दुख नहीं है। और वे चीजें जिनके विषय में आप इस समय कुछ नहीं जानते, जब आप यहाँ से पार होते हैं आप स्पष्ट देखते हैं। आप इस समय नहीं समझते क्योंकि आप इसमें ठोकर खाते हैं।
आपके पास वो चेतना नहीं है। आप कहते हैं मुझे आज रात्रि विचित्र अनुभूति हो रही है, मुझे ऐसा दिखता है कि वहाँ मैं बस रोना चाहता हूँ या चिल्लाना या कुछ। ये प्रभु के दूत हैं, समझे। जैसे कोई कहता है, आप जानते हैं, जिसके पास देखने की इंद्री कभी नहीं रही, कहता है कभी मैंने कुछ वास्तविक अनुभव किया, एक ऐसी गर्म सी अनुभूति। आप कहते हैं ये सूरज की रोशनी है। सूर्य का उजियाला क्या है? मैंने ये कभी नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, उसने ये कभी नहीं देखा, नहीं जानता कि ये क्या है। देखिए, कोई वहाँ पर हो जो मुझे बताए, किसी को जो नहीं देख सकता। ओ प्रभु, समझे, हम बस बदल जाते हैं, हम बस बदल जाते हैं। मृत्यु से न डरें, मृत्यु कुछ नहीं, केवल एक बिजूखा है। यीशु ने इसे जीत लिया है। यहाँ तक कि जब पौलुस अंत पर आया, उसने कहा, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तेरा भय कहाँ है, तेरी जय कहाँ है? तू कहती है मैंने तुझे ले लिया। मैं उधर पीछे यरूशलेम की ओर संकेत करना चाहता हूँ। वहाँ एक खाली कब्र है और मैं वो हूँ जिसने दोनों को जीत लिया, मृत्यु और अधोलोक, और मैं उसमें हूँ और तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं फिर जी उठूंगा। ओ प्रभु, उसने कहा, वहाँ मेरे लिए एक मुकुट रखा है जिसे प्रभु धर्मी न्यायी मुझे देगा, और केवल मुझे ही नहीं परंतु उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसे आते हुए देखना चाहते हैं, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक लंबी कहानी है, ये एक लंबी प्रतीक्षा है, ये एक प्रेम का मामला है, परंतु आप तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक आप उसे देख ना लें। ओ प्रभु, ये इसी प्रकार से है। ओ, हम इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यही घड़ी। यदि आपका हृदय ऐसा नहीं है जैसा कि ये आज रात्रि में है मित्र, तो सावधान हो जाएं, समझे, सावधान हो जाएं, शत्रु आपको बहकाने ना पाए। जबकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है और अपने रचयिता के पास उड़ान भरना चाहता है, अपने स्वामी के पास, तो वहाँ एक प्रेम संबंध है जिसके विषय में कोई नहीं जानता। ये ठीक बात है, ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। यदि वहाँ चेतावनी कह रही है तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, तो फिर याद रखें, परमेश्वर हो सकता है आपको किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हो, समझे। आप तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं, भाई यदि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है तो भाई हो सकता है प्रभु मुझे ले लेगा। नहीं, केवल इतना ही नहीं, आप जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जब तक आपको पवित्र आत्मा मिलता है, आप तब तक जीने के लिए तैयार नहीं हैं, और तब जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तब आप जीने के लिए ठीक हैं। इसके पहले आप जीने के लिए ठीक नहीं थे, देखिए, परंतु अब आप जीने के लिए अनुरूप हैं पवित्र आत्मा पाने के बाद, समझे। आपको बस तैयार कर रहा है, समझे। लोग कहते हैं, भाई मुझे तैयार होना है कि मरूं। ओ प्रभु, मैं जीने के लिए तैयार हो रहा हूँ, आमीन। और बात यह है, जीने के लिए तैयार हो, मसीह में जिए। पाप के ऊपर जयवंत जीवन, मृत्यु, नरक, इन पर मैं पहले ही जयवंत हो चुका हूँ। वो मेरी जय है और मैं उसका प्रमाण हूँ, उसकी जय का, आमीन। यही है। आपको कैसे मालूम कि आपको मिल गया है? मिल गया, आमीन। उसने मुझे अपने अनुग्रह से दिया है, मैं इसे अनुभव करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं इसे अपने जीवन में कार्य करते हुए देखता हूँ। इसने मुझे बदल दिया, और यहाँ इस पुस्तक के अनुसार उसने कहा मेरे पास अनंत जीवन था और वो न्याय में आने के योग्य नहीं है, और मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया हूँ, क्योंकि उसने मेरा न्याय अपने पर ले लिया। यदि उसने भुगतान कर दिया है तो मुझे न्याय में लाने का यत्न न करें। उसने ये मेरे लिए लेकर कर दिया और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। जी हाँ श्रीमान, इसलिए अब और न्याय नहीं है, और अब और नहीं, अब और मृत्यु नहीं, और मुझे कलीसिया छोड़नी है और किसी दिन लोगों को छोड़ना है। परंतु ये यदि यीशु देरी करता है और यदि ये घटित होता है, क्यों? मैं मरा नहीं हूँ, मैं मर नहीं सकता, मेरे पास अनंत जीवन है। आप अनंत जीवन के साथ कैसे मर सकते हैं? समझे, सदा परमेश्वर की उपस्थिति में और सदा उसके संग रहेंगे, आमीन। ये मेरे हृदय को रोमांचित कर देता है, मुझे ऐसा बना देता है कि मैं फिर से प्रचार आरंभ करना चाहता हूँ, समझे। ये ठीक बात है। ओ, वो अद्भुत है। क्या ये अद्भुत नहीं, अद्भुत नहीं, अद्भुत? क्या यीशु मेरा प्रभु अद्भुत नहीं? आंखों ने देखा, कानों ने सुना, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या यीशु मेरा प्रभु अद्भुत नहीं? मुझे वो गवाही अच्छी लगती है। आंखों ने देख लिया, कानों ने सुन लिया, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या यीशु मेरा प्रभु अद्भुत नहीं? ओ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। वो मेरी शांति, मेरा जीवन, मेरी आशा, मेरा राजा, मेरा परमेश्वर, मेरा बचाने वाला। ओ प्रभु, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा सब कुछ।
आप समझे, हम इस तरह का एक गीत गाया करते थे। आप जानते हैं, क्या आपके पास कभी वे छोटे पेंटिकॉस्टल गाने थे? जैसे मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने वे रिकॉर्डर बंद कर दिए हैं। देखिए वो गाना जो हम गाया करते थे, He's my father, my mother, my sister and my brother. वो मेरा He's पिता, मेरी माँ, मेरी everything बहन to और मेरा me. भाई। He's वो मेरे लिए सब कुछ, He's everything to me. वो सब कुछ, He's वो मेरे लिए सब कुछ, everything. He's वो सब कुछ, everything वो to मेरे me, लिए सब for कुछ, he's my father, क्योंकि वो- my mother, my sister क्योंकि वो and मेरा my पिता, brother. मेरी माँ, He's मेरी बहन और मेरा भाई, everything वो मेरे लिए to सब कुछ। me. आपको याद है जब इसे गाया करते थे? आप में से किसी को याद है? ओ वर्षों पहले, और तब हम ये कहते थे, I know it was the मैं blood. जानता हूँ ये लहू है, मैं जानता हूँ ये लहू था, I know it was the blood मैं जानता हूँ ये for मेरे लिए me. लहू था। One day when I was lost, एक दिन जब मैं he खोया died हुआ था, upon वो the क्रूस पर cross. मरा, And I know it और मैं was जानता the हूँ वो blood मेरे लिए for लहू था। me. आपको वो छोटा गाना याद है? आइए देखें वो दूसरा वाला कौन सा गाया। आइए देखें। Oh, won't you watch ओ with क्या me तुम मेरे one साथ एक घड़ी नहीं hour जागोगे, while I go yonder. जबकि मैं उधर जाता हूँ, जबकि मैं उधर जाता हूँ। Oh, won't you watch with me ओ क्या तुम one मेरे साथ एक घड़ी नहीं hour जागोगे, while I go जबकि मैं उधर yonder जाकर and प्रार्थना करता pray. हूँ। I'm मैं जय पा रहा हूँ, मैं जय पा रहा हूँ, मैं जय पा रहा हूँ, मैं जय पा रहा हूँ। For I love Jesus, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, वो मेरा बचाने वाला है, and he smiles. और वो मुस्कुराता और मुझसे प्रेम भी करता है। बूढ़े अश्वेत भाई हुआ करते थे, एक अश्वेत भाई यहाँ नीचे कोने पर। ओ मैं उन अश्वेतों को सुना करता था वहाँ पर। मैं वहाँ बैठा रोया, चिल्लाया और सारी बातें, अपनी कार को हिलाता, आसपास कूदता, इस प्रकार से वे सारे अपने हाथों से ताली बजाते। ओ क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी, ये छोटी ताल जो अश्वेत बजाते थे, आप जानते हैं उनके समान कोई नहीं गा सकता। हो सकता है आप भूल जाएं, समझे, एक घड़ी जबकि मैं उधर जाता हूँ। ओ मैं वहाँ बैठा हुआ, मैंने कहा ओ परमेश्वर, ये छोटा बेचारा लड़का लगभग 20 वर्ष का, मैं कार के चारों ओर चक्कर लगाऊंगा और परमेश्वर की इस प्रकार से स्तुति करूंगा। ओ क्या ही समय है। वो आरंभ में था जब परमेश्वर लोगों के बीच में चल रहा था इस प्रकार से। अब हम एक मजबूत कलीसिया में आ रहे हैं, सदस्यों में अधिक नहीं परंतु आत्मा में सामर्थ्य। आमीन, कितना शानदार। तब वहाँ एक छोटा गीत हुआ करता था। मुझे वहाँ चिटागांव टेनेसी के दिन याद हैं जब इससे मिला। चिटागांव नहीं, ये मेफिसी में था जहाँ मैं इस छोटी अश्वेत स्त्री से मिला था। आप जानते हैं वहाँ खड़ा हुआ था। आपने मुझे इस विषय में बताते हुए सुना था। आप जानते हैं उसके लड़के को यौन रोग था। उसने इस व्यक्ति की कमीज अपने सिर पर बांध रखी थी, बेंच पर झुकी हुई थी इस प्रकार से, और प्रभु ने वहाँ हवाई जहाज रोक दिया था और जाने नहीं दिया, जो भी हो। और उन्होंने मुझे बताया कि आओ, और पवित्र आत्मा ने कहा एक छोटी सी यात्रा इधर की ओर पैदल पैदल करो। और मैं गाता हुआ पैदल चला गया। मैंने सोचा मेरा जहाज उड़ने के लिए लगभग तैयार था। लगातार कहता गया आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, मेरी सेवकाई के शुरू के भाग में। और मैंने देखा वहाँ एक झुका हुआ बाड़ा और एक छोटी सी झोपड़ी। वहाँ एक छोटी सी जगह थी, वहाँ एक बूढ़ी बहन खड़ी थी। ओह वो थी इन बहनों के समान दिखाई पड़ी जो और जमीमा पैनकेक पर हैं, बड़े मोटे मोटे गाल, आप जानते हैं, और उसके बाल उसकी कमीज पीछे से उठी हुई। वो उस दरवाजे पर इस तरह झुकी हुई थी और मैं गा रहा था वो छोटा गाना। छोटा वो क्या था, मैं गाने का नाम भूल गया। वो छोटे गाने का मैंने गाया। अब ये कुछ बारे में था, ये छोटा पेंटिकॉस्टल गाना था, एक छोटा सा आनंद। और मैंने गाना बंद कर दिया। मैं पास को था और मैं निकलता चला गया और वो वहाँ खड़ी थी और उन मोटे मोटे गालों पर से आंसू बह रहे थे। मैं उसे गले लगाना चाहता था। उसने कहा पास्टर शुभ प्रातः। मैंने कहा मौसी आपने क्या कहा? उसने कहा मैंने शुभ प्रातः पास्टर कहा। मैंने कहा आपको कैसे मालूम कि मैं पास्टर हूँ? अब दक्षिण में लोगों का इसका अर्थ सेवक होता है, अब जानते हैं। बोला आपको कैसे मालूम कि मैं एक पास्टर था? उसने कहा मैं जानती थी कि आप आ रहे थे। मैंने कहा आप जानती थी कि मैं आ रहा था? मैंने सोचा ओह ये है, देखिए
उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। बोली, क्या आपने बाइबल में कभी वो कहानी पढ़ी है पास्टर, उस सुनेमी स्त्री के विषय में? मैंने कहा, जी हाँ आंटी, मैंने पढ़ी है। उसने कहा, मैं उसी तरह की स्त्री हूँ। उसने कहा, और मैंने प्रभु से कहा, मुझे एक बालक दे दे, मैं और मेरा पति, और मैं उसके लिए उसे पालूंगी। बोली, और उसने मुझे एक बालक दिया और कहा, मैंने उसे अच्छी तरह से पाला। कहा, वो गलत लोगों की संगति में चला गया पास्टर, उसे एक बुरी बीमारी हो गई। और बोली, वो यहाँ पड़ा हुआ मर रहा है, वो पिछले 2 दिनों से मर रहा है, अब पिछले 2 दिन से वो होश में नहीं है। डॉक्टर ने यहाँ आकर कह दिया वो नहीं जी सकता। कहा, वो मर रहा है। वो एक सामाजिक बीमारी थी। और कहा कि मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। और मैंने सारी रात प्रार्थना की है और कहा, मैंने कहा, प्रभु, कहा मैं शुनेमी जैसी एक स्त्री थी, परंतु कहा तेरा एलीशा कहाँ है? और कहा, मैं सो गई और मैंने स्वप्न देखा कि मैं यहाँ एक दरवाजे पर खड़ी हूँ और मैंने आपको एक छोटी टोपी के साथ आते देखा जो सिर पर एक और झुकी थी। परंतु कहा, केवल एक बात है। कहा, वो कहाँ है? कहा, आपके हाथ में एक अटैची होनी चाहिए। मैंने कहा, मैं उसे बस पीडी होटल में छोड़ आया हूँ। बोली, मैं जानती थी कि तुम्हारे पास एक अटैची होनी चाहिए थी। और उसने कहा, मेरा बालक मर रहा है। मैंने कहा, मेरा नाम ब्रनम है। उसने कहा, पास्टर ब्रनम, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने कहा, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या आपने कभी मेरी सेवकाई के विषय में सुना है? बोली, नहीं, मैं नहीं समझती कि मैंने कभी सुना है। कहा, क्या आप अंदर आएंगे? और मैं अंदर चला गया और वो लंबा चौड़ा व्यक्ति वहाँ इस प्रकार पड़ा हुआ था। मैं उसे दिव्य चंगाई के विषय में बताने का यत्न कर रहा था, परंतु उसकी उसमें कोई रुचि नहीं थी। वो तो ये सुनना चाहती थी कि लड़का कहता है मैं, वो बच गया और वो जाने के लिए तैयार है। और वो कहती, और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। और लगभग मैंने उसे 1 वर्ष बाद पुलिस की टोपी में देखा वहाँ स्टेशन पर। प्रभु चीजों को कैसे करता है। और तब जब मैं वापस आया, इसके बाद मुझे होना था, उस जहाज को 7 बजे जाना था और ये लगभग 9:30 बजे थे। और मैंने टैक्सी ली और वापस चला गया। और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, कहा, उड़ान संख्या अमुक अमुक की अंतिम पुकार। प्रभु ने उस जहाज को जमीन पर ही रोके रखा, जबकि मैं उस लड़के के लिए प्रार्थना को गया हुआ था। समझे, यही है। मैं उस छोटे गाने को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से एक यही है, ओ हम कैसे गोला बनाया करते थे और हाथों से ताली बजाते थे और हम कहते थे, उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। हालेलुया। उनमें से मैं एक हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। वे उस ऊपर की कोठरी में जमा हुए सारे उस नाम में प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला हुआ था और सेवा के लिए सामर्थ आई। और उसने उस दिन उनके लिए क्या किया, वो तुम्हारे लिए भी वही करेगा। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। क्या आप इस पद को सुनिए। यद्यपि ये लोग इससे नहीं सीख पाएंगे, या संसारिक लोग प्रियता की शेखी, उन्होंने सब अपना पेंतिकोस्टल पा लिया, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, और अब वे बता रहे हैं दोनों दूर और चारों ओर उसकी सामर्थ वैसी ही है। और मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। ओ मैं उनमें से एक हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। उनमें से एक हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। ओ मेरे भाई, आओ उसकी आशीषें ढूंढो। ये आपके हृदय को पाप से शुद्ध कर देगा। ये आनंद की घंटियां बजाना आरंभ कर देगा और आपके प्राण को ज्वलंत रखेगा। ओ अब ये मेरे हृदय में जल रहा है। ओ उसके नाम को महिमा मिले। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। क्या आप इसके लिए आनंदित हैं? उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। उनमें से एक। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। ओ क्या आप आनंदित नहीं? चलिए एक दूसरे से हाथों को मिलाएं जब हम इसे गाते हैं। आप क्या कहते हैं? आइए इसे करते हैं। उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक। भाई मैं बहुत आनंदित हूँ। ओ मैं उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। ओ मेरे भाइयों, आओ इस आशीष को ढूंढो। ये होगा प्राण ज्वलंत,
ये आनंद की घंटियां बजना आरंभ कर देगा और आपके प्राण को ज्वलंत रखेगा। ओ ये सब मेरे हृदय में जल रहा है। ओ उसको महिमा। आइए अपने हाथों को उठाते हैं। आनंदित हूँ ये कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। सब एक साथ मिलकर, उनमें से एक, उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ, उनमें से एक हूँ, उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनसे एक हूँ। अब फिर से ध्यान से सुने। देखिए, यद्यपि संभव है ये लोग संभव है ना जान पाए, वे कभी कॉलेज से नहीं आएंगे या संसारिक लोकप्रियता की शेखी, उन सब ने अपनी पेंतीकोस्टल की आशीष पा ली है, यीशु के नाम में बपतिस्मा पा लिया, और अब वे बता रहे हैं दोनों दूर और लंबे चौड़े में, हर छोटे एकांत और कोने में, उसकी सामर्थ अब भी एक सी है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। ओ कलीसिया इसे गाए, उनमें से एक। मैं बहुत ही आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ, उनमें से एक, उनमें से एक। मैं बहुत ही आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। अब अपना छोटा रुमाल लें, उनमें से एक, उनमें से एक। मैं बहुत ही आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ, उनमें से एक, उनमें से एक। और मैं बहुत आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। प्रभु की महिमा हो। आमीन। हम बालकों के समान हैं, हमारे लिए कुछ भी औपचारिक नहीं है, परमेश्वर का रूप नहीं है। क्या ये ठीक बात है? जी हाँ श्रीमान। उनमें से एक हूँ, उनमें से एक। मैं बहुत ही आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ, उनमें से एक हूँ, उनमें से एक। ओ मैं बहुत ही आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। क्या आप वास्तव में आनंदित हैं? आप ये कह सकते हैं, बस अपना हाथ उठाएं, कहें प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आनंदित हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ, मैं इसके लिए आनंदित हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूँ, उनमें से एक हूँ, उनमें से एक। मैं बहुत आनंदित हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। ओ परमेश्वर, ऐसा होने के लिए हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें कि ज्योतियां चमकती रहें प्रभु, जैसा कि हम सिय्योन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पिता इसे प्रदान करें। यीशु के नाम में हम अपने जीवनों को आपकी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। आमीन, आमीन। ओ हम सिय्योन की ओर बढ़ रहे हैं। ओ सुंदर सुंदर सिय्योन, हम सिय्योन के ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। वो परमेश्वर का सुंदर नगर। आओ हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं और हमारा आनंद प्रकट हो जाए, उस गीत में सम्मिलित हो, उस मीठे संगीत के साथ, उस गीत में सम्मिलित हो, उस मीठे संगीत के साथ। और इस प्रकार सिंहासन के चारों ओर, और ओ आत्मा में गाएं, सिंहासन। ओ हम सिय्योन की ओर जा रहे हैं, वो सुंदर सुंदर सिय्योन। ओ हम सिय्योन पर चढ़ते हुए बढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर का सुंदर नगर। ओ हम सिय्योन की ओर बढ़ रहे हैं, सुंदर सुंदर सिय्योन। हम सिय्योन पर चढ़ते हुए बढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर का सुंदर सुंदर नगर। जिन्होंने गाने से मना कर दिया, जिन्होंने हमारे परमेश्वर को कभी नहीं जाना, परंतु स्वर्गीय राजा के बालक, परंतु स्वर्गीय राजा के बालक अपने आनंद को बाहर बताएं, अपने आनंद को बाहर बताएं। आइए इसे गाएं। हम सिय्योन को जा रहे हैं, ओ सुंदर सुंदर सिय्योन। हम ऊपर सिय्योन को जा रहे हैं, वो परमेश्वर का सुंदर नगर।
ओ ये चमक समाप्त ना होने पाए। क्या आप इन पुराने गानों से प्रेम नहीं करते? मैं बल्कि इन्हें लेना चाहूंगा बजाय और सबके, या इनमें से दूसरे प्रकार के गानों से जो आपके पास हो सकते हैं, वे पुराने अच्छे हृदय से लगने वाले गाने। ओ प्रभु, मुझे बहुत ही अच्छा और आनंद मिलता है जब मैं इन्हें गाता हूँ। बहुत अच्छा, मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है। यीशु का नाम अपने साथ लो, दुख और उदासी का बालक, ये आपको आनंद और विश्राम देगा। ओ इसे ले लो जहाँ कहीं तुम जाओ। कीमती नाम, कीमती नाम, ओ कितना मीठा, ओ कितना मीठा। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद, कीमती नाम, ओ कितना मीठा। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। जैसा कि अब हम अपने सिरों को झुकाते हैं, यीशु के नाम में सिर झुकाते हैं, उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वर्ग में राजाओं का राजा, हम उसे ताज पहनाएंगे जब हमारी यात्रा पूरी होती है। कीमती नाम, ओ कितना मीठा। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। Oh, how sweet hope of earth and joy